ओके, गुड इवनिंग पार्टनर्स, विश यू वार्म वेलकम टू आवर वीकली सेशन। आज का जो हमारा एजेंडा है, डिकोडिंग दी इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट कैटेगरी, वन कैटेगरी एंड मल्टीपल स्ट्रेटेजी। और अभी इक्विटी में भी काफी सारे ऑप्शंस आ गए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इक्विटी में भी हमें डीप डाइव करना चाहिए और समझना चाहिए कि अलग अलग एएमसी या अलग अलग एसआईएफ में लॉन्ग शॉर्ट इक्विटी में क्या उनकी स्ट्रेटेजी डिफरेंशिएशन है। ओके, so let me start with the so मेरा स्क्रीन आपको विजिबल है, यस और नो? यस सर। ओके, तो मैं यहाँ पे अभी पूरा फोकस है हमारा इक्विटी पे। ओके, तो इक्विटी को जो हमारा लॉन्ग शॉर्ट एसआईएफ हम जिसको कहते हैं, ओके, उसको हम ब्रॉडली कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट इक्विटी में लार्ज कैप बायस हो सकता है, फ्लेक्सी कैप अप्रोच हो सकता है एसआईएफ का, पर्टिकुलर एएमसी का। थर्ड जो है यहाँ पे मल्टी कैप भी हो सकता है, और एक्स टॉप 100 को भी मैं यहाँ पे ले रहा हूँ समझने के लिए, मिड स्मॉल, जिसका नाम यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमारे एक्स टॉप 100। तो हमने ब्रॉडली एसआईएफ इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट कैटेगरी को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फॉर योर रेफरेंस मैं नाम लिख देता हूँ, आपको भी लिखना है तो लिख सकते हैं। लार्ज कैप में डिविनिटी है, फ्लेक्सी कैप में हम आज डिस्कस करेंगे अरुदा, दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग। हो सकता है हमने जब एनएफओ था तब डिस्कस किया होगा, तो आज एक अच्छा रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। ये भी इंटरेस्टिंग कैटेगरी है, प्रोडक्ट है। डाइना को हम, डाइना इसमें आएगी मल्टी कैप में, और यहाँ पे फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का सेफायर आएगा। अगेन हम बात करेंगे डब्ल्यू एस आई एफ आएगा तीसरा, और क्यूसिफ आएगा। तो फ्लेक्सी कैप में 4 एएमसी, अरुदा, विनो, बंधन। ओके, सेफायर जो है वो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का है, ये वेल्थ का है, और ये क्वांट का है। डिविनिटी आईटीआई म्यूचुअल फंड, और डाइना जो है मल्टी कैप कैटेगरी में मैंने बताया, जहाँ पे 360 का ये है। और स्मॉल कैप मिड कैप में हमारे पास अभी के लिए दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन अवेलेबल है। आईसीप में भी है, आईसीप यानी कि आईसीआईसीआई, डब्ल्यू सीप में भी है, और क्यू सीप में है। तो हम अभी हमने क्या किया है, सारे नाम को लिख दिया है, उसमें से हम लर्न करेंगे और उसके बाद हम बताएंगे कि लार्ज कैप में हमारा प्रीफर्ड कौन है बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस, फ्लेक्सी कैप में क्या है प्रीफर्ड, मल्टी कैप में क्या है, और मिड एंड स्मॉल कैप में क्या है। तो आई रिक्वेस्ट कि बहुत इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन होगा, जो आप अपने क्लाइंट को भी जो इक्विटी ओरिएंटेड एसआईएफ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको भी गाइड कर सकते हैं। बिफोर आई गो अहेड, आई एम श्योर कि हमने बहुत रिपीटेडली डिस्कस किया है कि जो हमारी जो इक्विटी कैटेगरी है उसमें दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक म्यूचुअल फंड है और दूसरा एसआईएफ है। तो लेट मी आस्क यू कि भाई आप अपने क्लाइंट के साथ अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो आपको चैट बॉक्स में लिखना है। तो सारे पार्टनर्स को एक अपॉर्चुनिटी लिखने की कि भाई आज कोई क्लाइंट को मुझे दो तीन पॉइंट डिफरेंट बताना है इक्विटी कैटेगरी में, कि म्यूचुअल फंड वर्सेस एसआईएफ इक्विटी में क्या दो तीन डिफरेंट है। तो मैं 1 मिनट का टाइम देता हूं। आई रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज जो भी आप लिखना चाहते हैं शॉर्ट में लिख सकते हैं, जिससे मुझे आइडिया है कि जितने भी पार्टनर्स है वो यहाँ पे एक्टिव लिसनिंग कर रहे हैं, एक्टिव लर्निंग कर रहे हैं।
सर एक मिनट, वो ऊपर वाली स्लाइड दिखा देंगे क्या? आपकी वो स्लाइड में इसमें आपने क्लासिफिकेशन किया था। हाँ हाँ, मैं करूंगा। आपको ये शेयर भी कर दूंगा, डोंट वरी। आपको ये पीडीएफ जो है ना, शाम को 6 बजे व्हाट्सएप कम्युनिटी में भी डाल दूंगा, या आपको यहाँ पे भी चैट बॉक्स में डाल दूंगा। अभी हम कंप्लीटली फोकस करते हैं ये लर्निंग पे। ओके गुड। काफी सारे फीडबैक आए हैं, तो मैं क्विक आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। तो इसको ध्यान से समझिए, क्योंकि ये रिपीटेडली हम बात कर रहे, तो एमएफ जो है उसको हम कहते हैं लॉन्ग ओनली। अभी मैं सिर्फ एमएफ की बात कर रहा हूँ, एमएफ या पीएमएस। ओके, और अभी डायरेक्ट इक्विटी को मैं लेके नहीं आता हूँ। एमएफ पीएमएस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों प्रोफेशनल फंड मैनेजर के थ्रू रहती है। तो ये दोनों प्रोडक्ट जो है लॉन्ग ओनली है, जबकि यहाँ पे हमारा मैंडेट है बोथ लॉन्ग का भी है और शॉर्ट का है। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस। लॉन्ग ओनली का मतलब ये होता है कि एक्रॉस मार्केट साइकिल आपका बुलिश है, बेरिश है या वॉलेटाइल है, वो अक्रॉस द मार्केट साइकिल आपका फंड मैनेजर जो है वो 95 टू 98% एवरेज जो आपने मैंडेट दिया है इक्विटी का, उसी पे वो फोकस रहता है। यानी कि वो बताएगा कि सर आपने जो पैसा दिया है, वो मुझे पैसा दिया है कि समझो कि मेरा बेंचमार्क निफ्टी 500 है, तो मैं निफ्टी 500 में से 50 स्टॉक सिलेक्ट करूंगा बेस्ड ऑन माय फंडामेंटल एनालिसिस। ओके, हमारे वैल्यूएशन मॉडल पे, और उसके बाद मैं उसको बाय करके होल्ड करूंगा, और एवरी 6 मंथ एग्जाम्पल में उसको रीबैलेंस करूंगा। मेरा मेन फोकस होगा बाय एंड होल्ड। ओके, लो चर्निंग, जिसे मार्केट 6 साल में पैसा डबल करके देती है, 12% मिलता है, तो मैं ये टारगेट करूंगा कि मैं आपको 1 से 2% का अल्फा जनरेट करके दूं। ओके, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव इज फुल्ली ऑब्जेक्टिव इज फुल्ली इन्वेस्टेड, ओके, अक्रॉस द मार्केट साइकिल एंड इन अ लॉन्ग टर्म। जो आपका बेंचमार्क है, एग्जांपल निफ्टी 500 का बेंचमार्क है, तो मैं उसे 1 to 2% का एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट करने का मेरा ऑब्जेक्टिव रहेगा। ओके, जबकि यहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट में आपका फंड मैनेजर क्या कहेगा कि डेफिनेटली मेरा ऑब्जेक्टिव जो है लॉन्ग में सेम एज म्यूचुअल फंड है। ओके, बट मुझे जब दूसरा मैंडेट दिया है शॉर्ट का, उसका मतलब ये है कि मुझे बेटर डाउन साइड प्रोटेक्ट करनी है। तो लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली मैं, मार्केट अप ट्रेंडिंग रहेगा, मैं आपको 1 से 2% अल्फा जनरेट करने की कोशिश करूंगा। ओके, बट शॉर्ट टर्म में जो है मुझे बेटर डाउन साइड प्रोटेक्ट करनी है, जो म्यूचुअल फंड में वो ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो उसे क्या हो जाता है, ये दोनों को कंबाइन करते हैं। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड का एग्जांपल एसडी जो है, या पहले हम बात करते हैं इंडेक्स का, जो एसडी है एग्जांपल 20 का, तो म्यूचुअल फंड का इंडेक्स एसडी 18 रहेगा। जबकि यहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट में मैं क्या करता हूँ, डाउन साइड मुझे बेटर प्रोटेक्ट करनी है, तो मेरा इक्विटी एक्सपोजर को जो है वो -25 से लेके 100% लेके जाता हूँ। और साथ साथ में दूसरा मुझे यहाँ पे अलाउड है अप टू 25% शॉर्ट सेलिंग, जिसको हम कहते हैं नेकेड शॉर्ट सेलिंग। कि मुझे लगता है कोई स्टॉक डाउन जा रहा है, तो मैं उसमें विदाउट हैविंग दी ओनरशिप में उसको सेल कर सकता हूँ और उसमें से पैसा बना सकता हूँ। और मुझे लगता है मार्केट डाउन जा रहा है, तो मैं अपना पोर्टफोलियो हेज करके 100% इक्विटी को 50 भी कर सकता हूँ, 0 भी कर सकता हूँ, नेगेटिव भी कर सकता हूँ। यहाँ पे हमने बात की कि यहाँ पे हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, 95 टू 98%। तो उसे क्या हो जाता है, ये एसडी जो है सब्सटेंशियली कम हो जाता है। तो हम समराइज करें तो एसआईएफ हमें क्या बेनिफिट देता है। एसआईएफ जो बेनिफिट देता है हमें, जो है लोअर वॉलेटिलिटी एंड हायर
रिटर्न। तो मैं यहाँ पे एक ग्राफ से एक्सप्लेन करूँ और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कोई क्वेश्चंस है। तो ये आपका रिस्क का ग्राफ है और ये आपका रिटर्न का ग्राफ है। ओके, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि ये आपका 12% का इंडेक्स है, एग्जांपल निफ्टी 500 का एक एक्सपेक्टेड रिटर्न, और ये उसकी वॉलेटिलिटी है। उसके बाद मैं सेकंड लेता हूं जिसमें मैं म्यूचुअल फंड लेता हूं जो मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप एमएफ है। तो उसकी ये ट्रेंडिंग लाइन लेट सके 13% की है, क्योंकि वो 1% अल्फा दे रहा है और ये उसका वॉलेटिलिटी है। तो इंडेक्स से थोड़ा कम हुआ, इंडेक्स 20% की वॉलेटिलिटी थी, तो ये लेट सके एसडी 18% हुआ। और तीसरा जो एसआईएफ होगा, लॉन्ग शॉर्ट इक्विटी फंड में एसआईएफ जो रहेगा, तो ये एसआईएफ जो है यहाँ पे उसका ट्रेंडिंग लाइन 14% बन रही है और वॉलेटिलिटी जो है म्यूचुअल फंड से भी थोड़ी कम हो रही है। तो ये एसडी लेट से के हायर साइड भी पकड़ के ले तो 12% हो गया। तो मैं इनडायरेक्टली ये कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि मुझे यहाँ पे एज ए फंड मैनेजर एसआईएफ में लॉन्ग शॉर्ट फंड में दो मैंडेट है। लॉन्ग साइड का कि मुझे एक अच्छा पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड की तरह कंस्ट्रक्ट करना है। सेकंड, मुझे जो भी फंडामेंटल वैल्यूएशन के बेसिस पे एक 40-50 का स्टॉक मैंने कंस्ट्रक्ट किया, ओके, विच इज द सेम एज अ म्यूचुअल फंड, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड की स्ट्रेटेजी है तो हो सकता है सेम स्ट्रेटेजी हो सकती है, ओके, या मॉडिफाइड स्ट्रेटेजी होगी एएमसी टू एएमसी। और दूसरा यहाँ पे जो होगा कि वो यहाँ पे बाय एंड होल्ड 95-90% 8% इक्विटी में नहीं रखेंगे। उनको लगता है कि डाउन साइड आ रही है तो वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, बेटर प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। उनका इक्विटी एक्सपोजर जो है वो प्रैक्टिकली 100% से 50%, 50% से 0% या नेगेटिव भी लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव है कि मेरा थॉट प्रोसेस एज ए फंड मैनेजर कि मुझे एग्रेसिवली डाउन साइड प्रोटेक्ट करनी है, तो उसे क्या हो जाएगा कि भाई मेरा रिस्क कम हो जाएगा कंपेयर टू इंडेक्स एंड म्यूचुअल फंड, और मेरा रिटर्न जो है इंडेक्स या म्यूचुअल फंड से लॉन्ग टर्म में बढ़ जाएगा। तो आई एम श्योर कि एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दी थॉट प्रोसेस। कोई क्वेश्चन यहाँ पे है तो 2 मिनट डिस्कस कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे आपको कोई समझ में आ गया है तो आप चैट बॉक्स में यस लिख लीजिए, तो एटलीस्ट आई एम अवेयर कि आप एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, एक्टिव लिसनिंग कर रहे हैं। नहीं समझ में आया है तो आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर एक क्वेश्चन हमेशा आता है हाँ, कि बोलिए बोलिए ना। क्लाइंट बोलता है ये डाउन साइड तो प्रोटेक्ट करेगा लेकिन म्यूचुअल फंड जितना रिटर्न देगा ना लॉन्ग टर्म में या उससे ज्यादा देगा, मतलब तो उसमें कैसा होता है कि एसआईएफ में भी पूरा एक साथ में अगर ऊपर मार्केट गया तो पोर्टफोलियो शिफ्ट नहीं कर सकता, वो भी धीरे धीरे अपना इक्विटी एक्सपोजर बढ़ाता है। तो हम लोग क्लाइंट को बोलते हैं कि भाई जब डाउन ट्रेंडिंग मार्केट है या जब साइड वेज मार्केट है वो टाइम पे एसआईएफ विल शो बेटर रिटर्न, लेकिन अगर एकदम बुल मार्केट है so at that time mutual fund can show a better return than SIF। तो ये जो बोल रहे हैं वो सही है कि there is some modification required? देखिए, आप जो बता रहे हैं सही है, बट ये आप शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं। आपको ये समझना है कि पहले तो बिफोर मैं आपका क्वेश्चन आंसर दूं, तो हम यहाँ पे म्यूचुअल फंड को रिप्लेस करने की बात कर नहीं रहे। हम ये बात कर रहे हैं कि आपका एक पोर्टफोलियो जो है, ओके, 1 करोड़ का कोई क्लाइंट का इक्विटी का पोर्टफोलियो है जो लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो है, एग्जाम्पल विच इंक्लूड द म्यूचुअल फंड, पीएमएस एंड एस डायरेक्ट इक्विटी एग्जांपल। तो यहाँ पे आप सिस्टमेटिकली समझो 20% रीबैलेंस करके, या आप जो नया इन्वेस्टमेंट करते तो एसआईएफ को प्रेफरेंस देते। बट अभी समझो कि टाइम बीइंग कि मैंने क्या किया कि भाई मेरे पास नया पैसा नहीं है, तो मैंने 20% एसआईएफ को ऐड किया मेरे पोर्टफोलियो में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये पोर्टफोलियो में 20% ऐड करने से जो नया पोर्टफोलियो बना आपका, कि जहाँ पे लॉन्ग ओनली 80% है लॉन्ग पोर्टफोलियो एंड 20% जो है लॉन्ग शॉर्ट पोर्टफोलियो इक्विटी में है, तो उसे क्या होगा कि पहले जो आपका पोर्टफोलियो 100% लॉन्ग ओनली जो था, ओके, उसका लेट से कि एक्सपेक्टेड रिटर्न आपका लॉन्ग टर्म में 13% था और उसका एचडी लेट से कि 15 था एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि लॉन्ग शॉर्ट पोर्टफोलियो आपका हो गया 80-20 का,
ओके 80 लॉन्ग एंड 20 शॉर्ट, तो आपका एक्सपायरी रिटर्न जो है थोड़ा बढ़ जाएगा। डेफिनेटली आपने 20% ऐड किया तो एकदम से नहीं बढ़ेगा। लेट्स से हमने बताया कि 13.5% हो गया, ओके। और यहाँ पे एसडी जो है लेट्स से कि आपका 14% हो गया। तो हम ये कह रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए एज ए मास एफिलिएंट या एचएनआई इन्वेस्टर। ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू फर्स्ट थिंक ओनली इंडिपेंडेंटली, यू नीड टू थिंक इट कि जब आप एक लो कोरेटेड पोर्टफोलियो जिसका कोरिलेशन जो है शॉर्ट टर्म में लोअर है कंपेयर टू दी योर लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो, तो आप ये पोर्टफोलियो को ऐड करेंगे तो आपका पोर्टफोलियो का ओवरऑल पोर्टफोलियो का वॉलेटिलिटी कम होगा और आपका पोर्टफोलियो का एक्सपायरी रिटर्न जो है लॉन्ग टर्म में बढ़ेगा, ओके। तो यहाँ पे मैंने बार बार यहाँ पे एक बार मैं फिर से समराइज कर देता हूँ जो एक स्लाइड हम हमेशा एक्सप्लेन करते हैं। तो ये जो हम एक्सप्लेन यहाँ पे करते हैं, देखिए यहाँ पे ये आ गया है, तो आप समझिए आपके सामने यहाँ पे है। जो हम लॉन्ग शॉर्ट फंड की बात करते हैं, तो लॉन्ग शॉर्ट फंड जो है उसमें हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि कोविड आया तो फंड मैनेजर ने अपने डाउन साइड प्रोटेक्ट किया। डेफिनेटली उसके बाद जरूरी नहीं कि वो इमीडिएटली अपना पूरा अपसाइड कैप्चर कर पाएगा, बट ओवर अ पीरियड टाइम जब देखेंगे 8 साल, तो निफ्टी ने आपको 100 का 233 किया, 243 किया, तो ये फंड ने आपको जो है 100 का 273 किया। तो हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि भाई आपको बेफ का रिस्क मिल रहा है और निफ्टी प्लस का रिटर्न चाहिए। तो आपके जो क्लाइंट, क्योंकि जिन्होंने राजेश भाटिया की मीटिंग अटेंड की थी, ही इज वन ऑफ दी considered as one of the good fund manager in the long short category in India। तो उन्होंने बताया था कि भाई आप मेरे फंड जो है उसको कंपेयर करिए, या कोई भी लॉन्ग शॉर्ट इक्विटी फंड को आप कंपेयर कर सकते हैं, स्पेसिफिकली जो लार्ज के बायस है कि भाई क्लाइंट बेफ लेना चाहता है बेफ का फंड, तो बेफ के फंड में उसको निफ्टी प्लस का रिटर्न मिलता है। या कोई क्लाइंट जो है वो लार्ज कैप फंड लेना चाहता है या इंडेक्स फंड लेना चाहता है, तो उसको लार्ज कैप या इंडेक्स फंड के जगह पे बेफ के रिस्क में उसको निफ्टी प्लस का रिटर्न मिलता है। तो कहीं ना कहीं हमें ये समझना पड़ेगा कि शॉर्ट टर्म में जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है मुझे वॉलेटिलिटी कम करना है, और लॉन्ग टर्म में मैं क्या करूंगा कि कंपेरेटिवली मैं जो भी इंडेक्स का रिटर्न होगा या जो भी म्यूचुअल फंड का ट्रेंडिंग रिटर्न होगा उससे मेरा रिटर्न ज्यादा ही रहेगा। यहाँ पे आप देखिए ब्लू लाइन आपके सामने है कि ओवरऑल ये ब्लू लाइन जो है उसमें इंडेक्स ने कभी उसको क्रॉस नहीं कर पाया है। दीपक जी आपको समझ में आया मेरा आंसर, ये सुन लो। यस सर, समझा। तो हमें यहाँ पे ये बताना है कि भाई कहीं ना कहीं आप जो है आपके पोर्टफोलियो में जब लो कोरिलेटेड इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसे आपका रिस्क ओवरऑल पोर्टफोलियो का कम होता है। और दूसरा जो है आपका पोर्टफोलियो जो है उसका ट्रेंडिंग लाइन जो है वो पर्टिकुलर मंथ ऑन मंथ भूल जाइए, डे ऑन डे भूल जाइए, बट लॉन्ग टर्म में वो ट्रेंडिंग लाइन जो है वो निफ्टी इंडेक्स जो है रिस्पेक्टिव इंडेक्स फंड होगा या रिस्पेक्टिव कैटेगरी का एमएफ का रिटर्न होगा, उसे ये 1-2% ज्यादा ही निकालेगा रिटर्न। अभी ऐसा नहीं करता या ये थॉट प्रोसेस नहीं होती तो ये फंड लॉन्च करने का अर्थ ही नहीं है ना, क्योंकि ये फंड की यूएसपी ये है। जो लास्ट वीक में संदीप टंडन आए थे उन्होंने भी बताया था, उनका भी रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल है कि आप बता सकते हो छाती ठोक के कि भाई ये कोई भी लॉन्ग शॉर्ट इक्विटी फंड होगा उसका रिस्क जो है शॉर्ट टर्म में उसकी वॉलेटिलिटी रिस्पेक्टिव कैटेगरी जो होगी उसे कम होगी, और उसका रिटर्न जो है रिस्पेक्टिव कैटेगरी एवरेज होगी उसे ये कैटेगरी का एवरेज रिटर्न ज्यादा होगा। तो मैं क्या करता हूँ आगे बढ़ता हूँ यहाँ पे हमारी जर्नी में। अमर ठक्कर ने बताया कि व्हाट स्ट्रेटजीज एज्यूम इन दिस रिटर्न ऑन ITI-LS। देखिए ये ITI ये उसका एक्चुअल परफॉर्मेंस है, हमने आपको शेयर किया था लास्ट टाइम भी। तो ये जो है एक्चुअल परफॉर्मेंस है। ITI जो है आपको ये समझना है कि SIF जो है एक नई कैटेगरी है, SIF म्यूचुअल फंड में 10 लाख के टिकट साइज में, बट यही कैटेगरी ऑलरेडी लॉन्ग शॉर्ट AIF फंड, okay, equity fund, it is already there in India through AIF route।
उसमें वो रूट को कहते हैं कैटेगरी 3 AIF लॉन्ग शॉर्ट फंड, जहां पे 2013 से फंड है। ये पर्टिकुलर फंड 11 अप्रैल 2018 से है, जिसकी मिनिमम टिकट साइज 1 करोड़ है। ओके, और ये उनका एक्चुअल परफॉर्मेंस है जो मैंने रिसेंटली अप्रैल मंथ की डाउनलोड की थी कि इतना डाउन साइड आया। तो निफ्टी का 8 इयर्स में क्या हुआ एग्जैक्टली 100 का 214 रुपीज, जबकि इसका कितना हुआ 100 का 259। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमें कम रिस्क लेके, बेफ का रिस्क लेके निफ्टी प्लस का रिटर्न जनरेट कर रहा है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि ये फंड जो था मार्च में ओनली लेस देन 3% डाउन गया, जबकि निफ्टी 50 कितना परसेंट डाउन गया था, 11% डाउन गया था। तो ये हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि ये जो ITI लॉन्ग शॉर्ट AI फंड जो है वो हमें एक क्लाइंट को प्रेजेंटेशन देता है कि यस एक लॉन्ग शॉर्ट फंड जो होते हैं ट्रू सेंस में कैसे काम करते हैं। ओके, अभी हम बात करें कंक्लूड करने के लिए, तो हमें नहीं पता था ना, ये तो हाइंडसाइड में बोल रहे हैं कि मार्केट ने बाउंस बैक किया। तो ये जो फैक्ट शीट है 20 फरवरी, जिसमें ITI का नेट एक्सपोजर जो था कितना परसेंट था, 53% इक्विटी का नेट एक्सपोजर था। ओके, और जब वॉर स्टार्ट हुई, ये तो हमें मंथ एंड का बता रहे हैं, बट जब वॉर स्टार्ट हुई और ये अभी मार्च की फैक्ट शीट हमारे पास आई है, तो उसमें उनका नेट इक्विटी एक्सपोजर कितना है, ओनली 9.83%। इसका मतलब फंड मैनेजर ने क्या किया कि अपने आप को हेज कर दिया, अपने आप को जो भी स्टॉक्स ज्यादा गिर सकते उसको नेकेड शॉर्ट सेल किया, जो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो आज की डेट में मैं ये बात कर रहा हूँ, कोई इन्वेस्टर के पास इवन 20 लाख रुपया भी है, someone has only 20 lakh rupees to invest, and one you have suggested a good mutual fund, let's say one flexi cap fund based on the good performance track record XYZ flexi cap. Now client has a two option, one client can put all money into that one flexi cap, तो उसकी क्या होगी, वॉलेटिलिटी जो है वो 20 लाख के लिए सेम रहेगी और रिटर्न भी सेम रहेगा। और दूसरा ऑप्शन होगा कि जहां पे क्लाइंट को आप बताते हैं कि भाई आप क्या कर सकते हैं कि 20 लाख क्लाइंट को इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपने 20 लाख एक फ्लेक्सी कैप में दे दिया, जिसका एग्जांपल रिटर्न जो है एक्सपेक्टेड रिटर्न बेस्ड ऑन दी पास्ट परफॉर्मेंस लेट्स से कि 13% है, एग्जांपल 5 साल या 7 साल के एवरेज हम ले रहे हैं, और वॉलेटिलिटी लेट से कि 18 की है या 15 की ले लेते हैं एग्जांपल, और यही चीज को हमने 10 लाख प्लस 10 लाख में कर दिया। ओके, 10 लाख हमने म्यूचुअल फंड में दिया, 10 लाख SIP में दिया, तो दोनों शॉर्ट टर्म में दोनों फंड मैनेजर अलग बिहेव कर रहे हैं। ये फुली इन्वेस्टेड रह रहा है 95%, यहाँ पे ये फंड मैनेजर जो 95 रहेगा, बट ये -25% से +100 तक जा सकता है। तो दोनों अलग बिहेव कर रहे हैं, दोनों का एक्सपेक्टेड लेट से सेम है एग्जांपल, बट शॉर्ट टर्म में दोनों अलग बिहेव कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, वॉलेटिलिटी पहले 15 की जगह पे लेट से 12 की हो गई, और एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या हो जाएगा पूरा पोर्टफोलियो का 13 की जगह पे लेट से 14 का। तो हम ये कह रहे हैं कि समझो कि और सिंप्लीफाई करके बाद में मैं स्टार्ट करूंगा कि भाई मेरे पास 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करने के लिए है, मैं एग्जांपल 50,000 का इन्फोसिस लेता हूँ, 50,000 का TCS लेता हूँ, दोनों का एक्सपेक्टेड 13% है, बट अभी मैं दोनों सेम सेक्टर के स्टॉक लेता हूं तो डाइवर्सिफिकेशन हुआ ही नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकली इन्फोसिस और TCS सेम सेक्टर के सेम बिजनेस मॉडल में है, कोई डिफरेंस नहीं है। बट इफ आई गो फॉर वन इन्फोसिस एंड सेकंड आई गो फॉर लेट्स से कि वन कंपनी जिसका इंपोर्ट कर रहा है BPCL एग्जांपल, दोनों का एक्सपेक्टेड सेम है 13%, ओके लॉन्ग टर्म में, बट इन्फोसिस को डॉलर एप्रिशिएट होता है तो फायदा होगा, BPCL को डॉलर डेप्रिशिएट होता है तो फायदा होगा, या एप्रिशिएट होता है तो उसको कम फायदा होता है या नुकसान होता है। तो शॉर्ट टर्म में क्या हो गया, दो डिफरेंट स्टॉक ले लिए, एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ले लिया, एक इंपोर्ट ओरिएंटेड ले लिया, दोनों का सेम रिटर्न है 13%, तो 5 साल के बाद लेट से दोनों का 13% आएगा, बट वॉलेटिलिटी क्या हो जाएगी पोर्टफोलियो की, लोअर हो जाएगी। तो ये आपको समझ में आ रहा है, तो मैं ये इनडायरेक्टली समझाने की बात कर रहा हूँ कि भाई मैं यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ इन्वेस्टमेंट को, तो मुझे क्या बेनिफिट होगा, बिकॉज वन तो लोअर वॉलेटिलिटी मिलेगी,
और बिकॉज ऑफ दैट कि मैं फंड मैनेजर यहाँ पे टाइमिंग करता है, इक्विटी को कम करता है, ओके, नेकेड शॉर्ट सेलिंग करता है, उसके पास इनकम जनरेटिंग डेरिवेटिव स्ट्रेटेजीज जो है, जो हमने डिस्कस किया डिटेल में, तो उसे क्या होगा कि हमारा ओवरऑल रिटर्न जो है पोर्टफोलियो का बढ़ जाएगा। या इंडिपेंडेंटली देखे कि आपका फ्लेक्सी कैप 13% दे रहा है और 15% की वोलेटिलिटी दे रहा है, तो एसआईएफ आपको जो है, एसआईएफ जो है आपका वोलेटिलिटी जो है वो 12% की एग्जांपल रहेगी और रिटर्न जो है उसका लेट से कि 1% ज्यादा रहेगा। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं दोनों को कंबाइन करेंगे तो भी वोलेटिलिटी कम होगी और रिटर्न भी बढ़ेगा। सो होपफुली दिस इज क्लियर टू एवरीवन। कोई क्वेश्चन है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। सर अभी क्लाइंट मेरे को बोलता है कि भाई सर आपने ऑलरेडी मल्टी एसेट फंड मेरे को दिया है अपना वोलेटिलिटी कम करने के लिए। सो व्हेन आई हैव ऑलरेडी मल्टी एसेट फंड इन माय पोर्टफोलियो टू कंटेन द वोलेटिलिटी, व्हाई अगेन आई नीड द एसआईएफ टू अगेन रिड्यूस द वोलेटिलिटी? आई अंडरस्टैंड शॉर्ट पोजीशन डिफरेंस वगैरह का है, दैट इज द डिफरेंस व्हिच इज देखिए, देयर। मल्टी एसेट फंड एक समझ लीजिए कि ये हम जो किसी ने 5 साल पहले दिया होता या 3 साल पहले दिया होता तो हम कह सकते हैं कि इट वाज अ गुड डिसीजन, ओके। बट आज की डेट में मल्टी एसेट जो है मोस्टली क्लाइंट बाय कर रहे बेस्ड ऑन दी प्रेजेंट पास्ट परफॉर्मेंस, ओके। हमने आपको पता है कि संदीप टंडन को भी बताया था कि भाई आप रोलिंग रिटर्न दीजिए, आप मुझे बताएंगे 10 ईयर, 5 ईयर, 1 ईयर, तो सब में लास्ट 1 ईयर का रिटर्न कैप्चर होता है। तो मैं वही आपको समझा रहा हूं कि आप मेरी बात ये समझ सकते हैं कि हो सकता है नेक्स्ट 3 इयर्स में मल्टी एसेट कैन अंडर परफॉर्म दी हाइब्रिड फंड ऑल्सो, क्योंकि आपका गोल्ड सिल्वर समझो कि डेट का रिटर्न नहीं जनरेट करता है कोई रीजन से, ओके, या डेट से भी कम जनरेट करता है या नेगेटिव परफॉर्म करता है कोई रीजन से, तो क्या हो सकता है आप समझे ना। अभी पॉजिटिव हुआ, सिल्वर 2 साल में डबल हो गया, 3 गुना हो गया, तो हमने सोच लिया कि ये आगे होगा, बट समझो कि सिल्वर का मीन एवरेजिंग होता है और नेक्स्ट 3 साल में सिल्वर जो है वो वहीं का वहीं रहता है, टाइम करेक्शन आता है सिल्वर गोल्ड में, तो आपका रिटर्न गोल्ड सिल्वर 20-25% पोर्टफोलियो पे जीरो हो गया एग्जाम्पल। साथ में आपका डेट का पोर्शन जो है वो आपको रिटर्न जो दे रहा है इक्विटी का दे रहा है, तो आपका सिल्वर गोल्ड का रिटर्न जीरो हो गया, तो ऑटोमेटिक मल्टी एसेट क्या करेगा, आपका हाइब्रिड से भी अंडर परफॉर्म करेगा। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट नेक्स्ट 3 इयर्स में। राइट सर, इसीलिए कई मल्टी एसेट फंड दूसरे कमोडिटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जैसे बट जरूरी नहीं है कॉपर ना कि जो पास्ट में हुआ इस हिसाब से होगा ही होगा, आप समझ सकते हैं। करेक्ट करेक्ट। तो पास्ट को हम पकड़ नहीं सकते ना, तो यहाँ पे तो एसआईएफ में तो हमारे पास यूएसपी है कि हमारा फंड मैनेजर जो है वो क्या करता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये कि वो इक्विटी का एक्सपोजर प्लस माइनस करता है। तो बेफ क्यों पॉपुलर हुए मुझे बताइए। आज से 10 साल पहले कोई बेफ को नहीं समझता था, बैलेंस एडवांटेज फंड या डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड। वो कौन से बेसिस पे पॉपुलर हुआ कि भाई मैंने फंड मैनेजर को फ्रीडम दिया कि भाई आप इक्विटी का एक्सपोजर 30% से लेके 70% के बीच में जा सकते हैं, ठीक है ना। तो आप मुझे बताओ, बेफ का एक्सपीरियंस लोगों को अच्छा रहा, बेफ ने अच्छा काम किया अपना, ओके। तो 5 साल के बाद आप मुझे बताएंगे कि जो भी लॉन्ग शॉर्ट इक्विटी फंड होंगे, ओके, और जिनकी एआईएफ का बैकग्राउंड है, जो हम आज भी बात करने वाले हैं कि जो जो फंड का एक अच्छा एआईएफ का बैकग्राउंड है फंड का या फंड मैनेजर का, ओके, या वो टीम ऐसी हायर कर लेते हैं, एंड आई एम श्योर कि सारी जो एएमसी है वो आगे जाके करने ही वाली है। तो एज ए कैटेगरी जो है बेफ ने एक हाइब्रिड फंड से ज्यादा रिटर्न दिया है एग्जांपल, और कम रिस्क देके। तो ऐसा ही एक लॉन्ग शॉर्ट इक्विटी फंड क्या करेगा, वो कम रिस्क लेके इक्विटी फंड से या इंडेक्स से कम रिस्क लेके वो आपको क्या डिलीवर करेगा, आपको निफ्टी प्लस 2-3% का रिटर्न डिलीवर करेगा। तो आप समझ लीजिए ये जो है ऐसा बेफ फंड है जहां पे इक्विटी फंड मैनेजर के पास वो -25 से लेके +100 के बीच में जा सकते हैं, शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हैं, डेरिवेटिव स्ट्रेटेजी में प्ले कर सकते हैं, और ये सब करने से वो क्या करेंगे, ओके, फंड मैनेजर आपको लोअर रिस्क पे हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न डिलीवर कर सकते हैं। गॉट इट सर, थैंक यू। ओके, माय प्लेजर। तो अभी मैं क्विकली अपने सेशन में स्टार्ट करता हूँ। ये मैंने एक आपको एक बैकग्राउंड क्रिएट किया। नाउ हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लार्ज कैप बायस में डिविनिटी। तो क्विकली मैं यहाँ पे 2-3 इंपॉर्टेंट स्लाइड रन करने की कोशिश करूंगा, विच इज नॉट नेसेसरी इंपॉर्टेंट फॉर डिविनिटी बट फॉर एवरी एआईएफ, एवरी एसआईएफ, क्योंकि यहाँ पे हम
जो बात कर रहे हैं वो कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। तो आपके सामने है कि लोगों का कहना है कि एक लॉन्ग शॉर्ट फंड जो है वो अपसाइड कैप्चर नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे आपके सामने है कि ये एग्जैक्ट लॉन्ग शॉर्ट एआईएफ का ही परफॉर्मेंस है, जो उन्होंने एक मॉडल रिटर्न की तरह दिखाया है, क्योंकि अपने प्रेजेंटेशन में वो डायरेक्ट नहीं दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटेजी ने 44% कैप्चर किया जनवरी 23 से सितंबर 24, जो एक हमारे कंट्री में ट्रेंडिंग बुल रन था। जबकि निफ्टी का कितना था, 42%। जब बेरिश मार्केट स्टार्ट हुआ तो उसने अपना डाउन साइड प्रोटेक्ट किया, 3% डाउन गया, ये 14% डाउन गया। तो क्लाइंट को हमें ये समझाना है कि फाइनली हम एक फंड मैनेजर को जो अपॉइंट कर रहे हैं, आपको टाइमिंग नहीं करना है। आप टाइमिंग नहीं कर रहे, आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं या एसआईपी कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, बट आपका फंड मैनेजर कॉम्पिटेंट है, उसके पास ऐसी एक्सपर्टाइज है, ऐसा उसके पास लेटेस्ट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर है, टीम है, तो वो अपना इक्विटी एक्सपोजर को प्लस माइनस करता है। बैक में जो करता था 30 to 60 के बीच में जाता था, 30 to 70, यहाँ पे वो अपना इक्विटी एक्सपोजर -25 से लेके +70 +100 के बीच में जा सकता है। उसके पास स्टॉक नहीं है तो वो शॉर्ट सेल भी कर सकता है पैसा अर्न करने के लिए, डेरिवेटिव स्ट्रेटेजी में प्ले कर सकता है। तो वो आपको क्या करेगा, आपको जब एक साइकिल कंप्लीट होगा तो उसका डाउन साइड कम होगा और रिटर्न ज्यादा होगा। तो एग्जैक्टली यही हुआ कि जब एक साइकिल कंप्लीट हुआ अप साइड और डाउन साइड का, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट रिटर्न जो है 40% मिला, 100 का 140 हुआ, और यहाँ पे 100 का निफ्टी ने कितना किया, 100 का 122 किया। तो जब हम ये क्लाइंट को समझाएंगे तो क्लाइंट को समझ में आएगा। सेकेंडली, ये तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। और इम्पोर्टेंट बेनिफिट है कि जब हम लॉन्ग शॉर्ट फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन जो होता है सब्सटेंशियल कम हो जाता है। यहाँ पे आपके सामने निफ्टी का 16% का स्टैंडर्ड डिविएशन, इसका 8% का। शार्पी रेशियो आपका इंप्रूव हो जाता है। ओके, आई एम श्योर के यहाँ पे सारे हमारे पार्टनर्स एसआईएफ सर्टिफाइड है। फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि कई बार हमें पता नहीं होता है या भूल जाते हैं। तो मैं जस्ट बात करूं कि भाई मेरा निफ्टी 50 जो है उसका मीन रिटर्न जो है लॉन्ग टर्म का 12% है, और स्टैंडर्ड डेविएशन लेट से 17% है, राउंड ऑफ कर देता हूँ 16.8 को। इसका मतलब कि नेक्स्ट वन ईयर में 1 स्टैंडर्ड डिविएशन वॉलेटिलिटी आती है, 1 स्टैंडर्ड डिविएशन वॉलेटिलिटी आती है, तो आपका मैक्सिमम रिटर्न क्या बन सकता है, पॉजिटिव, और मैक्सिमम नेगेटिव रिटर्न क्या बन सकता है। आई रिक्वेस्ट सारे पार्टनर जो यहाँ पे है, आप अपना चैट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप अपना कैलकुलेशन करिए और आपके चैट बॉक्स में आंसर लिखिए। आई रिक्वेस्ट एवरीवन, 4 ही आंसर आए हैं। तो लिखा है 14.4%, 9.96, -5 एंड तो देखिए क्या होता है कि कई बार हम भूल जाते हैं। तो यहाँ ध्यान से सुनिए। तो मैंने क्या बताया कि आपका एवरेज रिटर्न है, इसको मीन कहते हैं, एवरेज रिटर्न। तो आपका 12 + 17 मैक्सिमम कितना हुआ, 29% पॉजिटिव, और 12 - 17 तो कितना हुआ, -5। इसका मतलब 1 ईयर में मार्केट जो है लाइक रैंडम होता है, कि जरूर नहीं कि वो फंडामेंटल पे काम करेगा, सेंटिमेंट पे काम करता है। ओके, तो सेंटिमेंट खराब है या कुछ नेगेटिविटी है शॉर्ट टर्म में, तो वो क्या हो सकता है कि पॉजिटिव 29% दे सकता है या -5% दे सकता है। नाउ यही चीज को हम आगे लेके जाते हैं कि भाई 2 स्टैंडर्ड डेविएशन वॉलेटिलिटी आई, जैसे अभी युद्ध चल रहा है और ज्यादा वॉलेटिलिटी आई, तो इसका मतलब क्या हुआ,
तो इसका मतलब ये हुआ कि 34 प्लस और माइनस, ओके। तो 12 प्लस 34 कितना हुआ, 46% का रिटर्न मिल सकता है एक साल में, या 34 माइनस 12, इसका मतलब माइनस 22% मिलता है। हमें जब पॉजिटिव मिलता है हम खुश होते हैं, बट नेगेटिव में आप समझो कि नेगेटिव पहले मिलता है बाद में पॉजिटिव आता है। आप कभी भी देखेंगे कि जब मार्केट पहले गिरता है 10-20%, उसके बाद नेक्स्ट ईयर वो रिकवरी आती है, तो रिकवरी जब आती है 100 रुपए का एग्जाम्पल 80 हो गया और 80 का 120 होता है, तो इसका मतलब हम बोल देते हैं कि 50% रिटर्न दिया, बट वो प्रैक्टिकली क्या थी, वो -20 का रिकवरी आया और उसके बाद उसने 20% रिटर्न दिया है। बट हम बात करेंगे तो क्या हुआ, एब्सोल्यूट रिटर्न 1 ईयर इज +% तो जबकि मैं यहाँ पे एसआईएफ की बात कर रहा हूँ, समझो कि वो एसआईएफ मुझे, मैं 8% यहाँ पे लिखा है बट मैं 10% लेके चलता हूँ, तो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या होगा, +23% होगा और माइनस क्या होगा, 3 होगा। 20 में गणता हूँ, 2 इंटू 10 कर देता हूँ, तो क्या होगा, 20 प्लस 33 हायर होगा, और ये कितना होगा, ओके 10, यानी कि 10 इंटू 2 करना है, लेते से 10 डायरेक्ट लिखा है, तो कितना हुआ, -7 हुआ। तो आप देख सकते हैं आपके सामने कि आपका -7 नहीं होगा, 13 पॉजिटिव था, सो 13 प्लस 10 23 -3 +3 रहेगा, यहाँ पे नेगेटिव नहीं होगा, मेरी मिस्टेक है, +3 रहेगा। और नीचे कितना है, इसका मतलब आप समझिए जो एक ऐसा प्रोडक्ट है उसकी ब्यूटी क्या है, आपका इंडेक्स फंड जो है 2 स्टैंडर्ड डेविएशन में वो +46 जाता है, -22 जाता है, +46 जाने से पहले वो -22 जाता है, जबकि आपका वही एसआईएफ में जहां पे 10 का एसडी लिया है एवरेज मैंने, तो वो क्या होगा, उसकी नेगेटिव रिटर्न जो है -7 है, इसका मतलब कि -22 और -7 ऑलमोस्ट 1/3 उसकी वॉलेटिलिटी है कंपेयर टू इंडेक्स, ओके। उसने 66% डाउन साइड को प्रोटेक्ट किया, बट अभी हम ये भूल जाते हैं कि जब 66% डाउन साइड को प्रोटेक्ट किया है तो ऑटोमेटिकली उसकी अपसाइड भी थोड़ी कम होगी ना, वहां पे 46% है, तो यहाँ पे उसकी अपसाइड कितनी है, 33% है, तो वो कितनी है, 2/3। बट जब दोनों को कंबाइन करेंगे कि मैंने 66% डाउन साइड को प्रोटेक्ट किया और 66% अपसाइड को कैप्चर किया, तो मेरा नेट नेट जो आउटकम होगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका इंडेक्स से जो है 2-3% एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा। यानी कि यहाँ पे मैं बात करूं कि भाई 100 रुपए का पहले यहाँ पे इंडेक्स में 80 हुआ और बाद में 120 हुआ, जबकि यहाँ पे ये लेग से 90 लेता हूँ और यहाँ से इसने दिया 50% रिटर्न, और ये लेट से कि मैं एग्जाम्पल 35% एवरेज लेता हूँ 1/3 के हिसाब से, ओके। तो यहाँ पे 90 का आप लेते हैं, कैलकुलेटर में मैं लिख करता हूँ, तो 90 इंटू 1.35, तो ये कितना हो गया, 122। यहाँ पे मैंने 50% फिर भी किया, तो एवरेज हम 40 भी पकड़ के चले तो 90 इंटू 1.4, तो ये हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि भाई मुझे ये इंडेक्स से बेटर डाउन साइड प्रोटेक्ट किया, एज वेल एज जब इंडेक्स ने 50% दिया, इसने 40% दिया, नेट नेट मेरा आउटकम क्या होगा, ये इंडेक्स से मुझे ज्यादा मिल रहा है। तो मेरा इनडायरेक्टली एक अच्छा लॉन्ग शॉर्ट इक्विटी फंड है, वो बेफ का रिस्क लेता है और मुझे कौन सा रिटर्न देता है, इक्विटी का रिटर्न देता है। तो यहाँ पे मेरे रेशियोज भी अच्छे हो जाते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज हमें कम्युनिकेट कर सकते हैं क्लाइंट को कि जब मार्केट में साइडवेज मूवमेंट आती है तो लॉन्ग फंड कुछ नहीं कर सकता है, लॉन्ग फंड सिंपल बाय एंड होल्ड करेगा, जबकि यहाँ पे हमारे पास काफी सारे एडवांस डेरिवेटिव स्ट्रेटेजीज जो है, कवर्ड कॉल है, स्ट्रेडल है, स्ट्रेंगल है, ओके। तो ये सारी हम इनकम जनरेटिंग स्ट्रेटेजी को यूज करके हम एडिशनल अल्फा जनरेट कर सकते हैं। तो इसका भी मैं आपको अलग अलग फैक्ट शीट में बताऊंगा कि कैसे म्यूचुअल दूसरे एसआईएफ ने बताया हुआ है। तो अभी मैं सिर्फ डिविनिटी पे फोकस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये भी हमने देख लिया कि नेट इक्विटी एक्सपोजर बुलिश है तो 95% पॉजिटिव हो सकता है, न्यूट्रल है तो 55 पॉजिटिव हो सकता है, 30 हो सकता है, या एक्सट्रीम -25 भी हो सकता है।
तो यहाँ पे हमने देखा कि जो रिसेंट फैक्ट शीट है डिविनिटी की, ओके, जो लेटेस्ट अभी आई है, तो उसका नेट इक्विटी एक्सपोजर जो है, उसका ग्रोस इक्विटी एक्सपोजर जो है 69% है। और नेगेटिव में दो वे से नेगेटिव हो सकता है। एक तो हेज भी कर सकते हैं पोर्टफोलियो को, और दूसरा शॉर्ट सेल भी कर सकते हैं। जैसे आपके सामने एग्जांपल है कि मारुति महिंद्रा एंड महिंद्रा को मैंने हेज किया है, ओके, यानी कि जितना मैंने लॉन्ग किया इतना ही मेरा शॉर्ट है। इसका मतलब मेरा पोर्टफोलियो यहाँ पे आर्बिट्राज हो गया, 7% का रिटर्न अर्न करेगा। बट भारत फोर्ज मेरे पास नहीं है पोर्टफोलियो में, और मैंने उसको शॉर्ट किया। उसको कहते हैं नेकेड शॉर्ट, जहां पे मुझे ऐसा प्रोबेबिलिटी लगता है कि ये भारत फोर्ज का शेयर जो है 5-7% नेक्स्ट 1 वीक में गिरेगा, और मैं उस समय वापस खरीद लूंगा, और आई कैन अर्न दी प्रॉफिट बाय सेलिंग एट हाई एंड बाइंग एट अ लो। प्रमोद जी, आपकी एक क्वेरी थी, बताइए क्या क्वेरी थी यहाँ पे। एनीवन, ये डिविनिटी को हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। किसी को क्वेरीज है डिविनिटी में तो आप अनम्यूट करके मुझे पूछ सकते हैं। सर डिविनिटी एसआईएफ का जो एक्सपेंस रेशियो है, डायरेक्ट और रेगुलर में 1.5% का डिफरेंस है। तो उतना उन लोग दे रहे हैं क्या डिस्ट्रीब्यूटर्स को? नहीं, मैंने आपको बताया ना कि 2.41 माइनस करेंगे, तो यहाँ पे दो चीज हो सकती है। एक तो मैंने बताया कि ओवरऑल एक्सपेंसेस तो हायर जो है उसका रीजन डेरिवेटिव स्ट्रेटेजी होगा। सेकेंडली, काफी सारे एक्टिविटीज जो होती है, ओके, वो अलाउड होती है रेगुलर प्लान में। जैसे हम आईआईपी करते हैं, ओके, या कोई मार्केटिंग एक्टिविटी एएमसी करता है, तो जो जो अलाउड एक्सपेंस होंगे, मैं उसमें बहुत डिटेल में नहीं जा सकता हूँ क्या क्या। तो वो सब की वजह से मुझे रेगुलर में मुझे एडिशनल चार्ज करने का ऑप्शन रहता है, जो मैं डायरेक्ट में नहीं कर सकता हूँ, ओके। बट फिर भी मुझे पता है कि जो एक रेगुलर इक्विटी फंड होता है उसी टाइप का आपका रहता है ना, इफ आई एम राइट, कि स्टार्टिंग मुझे पता नहीं है कितना है, 1.3 या 1.2, बट आई एम श्योर कि जो इक्विटी का आपका है उसी हिसाब से पे आउट हो रहा है। और डेफिनेटली उसमें भी हमने स्लैब वाइज है, अभी नया कॉन्सेप्ट आ गया L1 से लेके समथिंग L10 L11 तक। तो आपका जो AUM के हिसाब से आप उसमें क्वालिफाई हो सकते हैं। हाँ प्रमोद जी, आप पूछ रहे थे सर जरा कुछ। ऊपर वाला फ्रंट पेज पे लेना जहाँ पे इसका वो दिया हुआ है, डिटेल दिखाया हुआ है। हाँ बोलिए ना, क्या हाँ सर, इसी को देखें जरा एक बार आप बस। क्या क्या उसमें आपकी ये क्या इसका query? ब्रेकअप है फंड का ना, जहाँ पे नेट इक्विटी 10% दिखाया हुआ है। हाँ, तो क्या उसमें क्या आपका जैसे बोलिए। इसमें सर, ये अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, आर्बिटाज 59% है, 9.83 है, ट्रैप्स इस पे 82% दिखा रहे हैं। तो अगर इसको वो कुछ टोटल करें तो प्रिंटिंग, 100% कैसे नहीं आएगा? नहीं, मतलब थोड़ा प्रिंटिंग ये मिस्टेक क्लैरिटी लग, चाहिए थी। प्रिंटिंग मिस्टेक ही है ना, 82% नहीं हो सकता ना। यहाँ पे देख लीजिए, देखिए यहाँ पे आप देख लीजिए, आपका ट्रेजरी बिल कितना है। 7.7 है, लेकिन यहाँ भी देखो सर, टोटल शॉर्ट टर्म में डेट 82 पॉइंट ही दिखा रखा है इन्होंने। तो हाँ ये तो थोड़ा हाँ तो मुझे जो अंडरस्टैंडिंग आ रही है उस हिसाब से ऐसा होगा। आर्बिट्राज एक बार, इंक्लूड किया होगा? हाँ आर्बिट्राज इंक्लूड किया होगा हाँ उसमें? हाँ हाँ, तो क्योंकि कहीं ना कहीं आर्बिट्राज हमें रिटर्न देता है आपका डेट फंड का। तो उन्होंने दो पार्ट में फैक्ट शीट को डिवाइड की होगी। वन इज आपका ग्रोस इक्विटी एक्सपोजर, जो यहाँ पे आपको बताया है ग्रोस इक्विटी एक्सपोजर क्या है, 69%। उसके बाद आपका ये बताया है कि उसमें डेरिवेटिव प्ले किया है, ओके, तो डेरिवेटिव प्ले जो है आपका 59% है, इंक्लूडिंग शॉर्ट एंड हेज, ओके। तो ओके। ये दोनों को माइनस करेंगे तो आपका क्या हो गया, नेट इक्विटी एक्सपोजर हो गया। और एज पर सेबी गाइडलाइन हम कंफर्म कर लेंगे, तो आर्बिट्राज जो है वो हमें रिटर्न जनरेट करता है डेट का। तो वो आर्बिट्राज अमाउंट जो होगी उसको उन्होंने कहाँ पे ऐड कर दिया है, अपना इसमें ऐड कर दिया है। आप ऐड कर लीजिए, 59% को करिए 59%। उसके बाद आपका 7.78%, और यहाँ पे जो था एक दिया था 7.78% ट्रेजरी बिल भी। तो ये तीनों को और आर्बिट्राज को ऐड करेंगे तो आई एम श्योर कि 82% आ जाना चाहिए।
59 प्लस 7.78 प्लस 7.7, 74.56 आ रहा है सर इससे। हाँ, तो हो सकता है कि यहाँ पे एक बार पूछ लेंगे। आई गॉट योर पॉइंट। तो मैं यहाँ पे मेरे एंड से एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश, गॉट इट, मतलब वो हम एक उसको सोर्स एक हो बार जाएगा। पूछ लेंगे कि भाई इसका हमें बताओ, तो मे भी जैसे मुझे आ जाएगा मैं आपको शेयर कर दूंगा। बट आप सिंपल अंडरस्टैंडिंग ये रखिए कि ये जो है कहीं ना कहीं आपका आप समझ लीजिए ना, यहाँ पे क्लियर क्लियर भी हो रहा है ना कि 90% उन्होंने डेट लिख दिया ना। तो राइट 90% कैसे आया आप समझ लीजिए। आपका नेट इक्विटी एक्सपोजर क्या था, 9.83 था ना, राइट 9.83। और बाद में 90% उसने क्या लिख दिया, सिंपल 9.17 डेट लिख दिया। तो कहने का मतलब कि आर्बिट्राज आपका, और हो सकता है शॉर्ट पोजीशन को भी डाला होगा अभी। राइट राइट, सर नीचे वाली स्लाइड से तो क्लैरिटी आ रही है इससे। हाँ, तो मुझे लगता है कि आर्बिट्राज शॉर्ट पोजीशन जो भी है उसको उन्होंने डेट में डाल दिया है। करेक्ट। और सर इन्होंने अपना रिस्क लेवल भी 2 दिखा रखा है, जब से पहले इनका 4 या 5 होता था। हाँ, क्योंकि इक्विटी एक्सपोजर कम हो गया ना हाँ, इसलिए। तो इसलिए अपना रिस्क लेवल भी इन्होंने कम कर दिया है यहाँ पे। हम्म। गॉट इट सर, मतलब यही थोड़ा क्लैरिटी चाहिए थी। तो पी भी कितना है, 19.61 है अभी। पीबी भी कम है। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं हम मंथ ऑन मंथ देखने जाएंगे, बट उसकी जगह पे वाईटीडी देखना चाहिए। अभी समझो कि मैंने यहाँ पे एक शेयर भी किया था लास्ट वीक में। तो वाईटीडी आप परफॉर्मेंस देखेंगे, क्योंकि मंथ ऑन मंथ, डे ऑन डे बहुत मिसलीडिंग हो जाता है कंपैरिजन करना। तो मैंने ऐसा सिंपल सोचा कि मैं वाईटीडी करूंगा। तो निफ्टी 50 वाईटीडी -8% है। डिविनिटी लार्ज कैप कितना है, -4.90। फिर भी कितना अल्फा उसने जनरेट किया, 3% का। इसका मतलब ऑलमोस्ट जो है 40% बेटर डाउन साइड प्रोटेक्शन उसने इंडेक्स के सामने किया। इंडेक्स जो है 8% गिरा और ये 5% गिरा। तो हम ये कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 60% गिरा। तो 40% उसने इंडेक्स से बेटर डाउन साइड प्रोटेक्शन की। जहाँ पे ये 10 दिन का ऑलमोस्ट ये अप्रैल मंथ का अपसाइड भी हमने कैप्चर कर लिया था। ओके, हम आगे बढ़ते हैं, टाइम जा रहा है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट जो इंटरेस्टिंग फंड है जहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट चीजें पे फोकस करूंगा, तो ये अरुदा का लॉन्ग शॉर्ट इक्विटी फंड है। यहाँ पे लास्ट एक स्लाइड बता दूंगा कि हम बात कर रहे हैं कि राजेश भाटिया इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस फंड मैनेजर इन लॉन्ग शॉर्ट कैटेगरी। ओके, तो यहाँ पे ही 2007 में उन्होंने स्टार्ट किया था, 7 या 8 में, लॉन्ग शॉर्ट कैटेगरी में। सो ही वाज को फाउंडर एंड सीईओ हेरिटेज इंडिया एडवाइजर। ओके, to the New York based Heritage Capital and India Long Short Fund। ओके, और पिछले 8 साल से वो सक्सेसफुली अपना एआईएफ रन कर रहे हैं। आईटीआई का लॉन्ग शॉर्ट एआईएफ, उसमें भी उनका है क्वालिफिकेशन बी ए सी एफ ए सी ए में। सो इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द गुड फंड मैनेजर। आई एम कॉन्फिडेंट दैट कि जो क्लाइंट आपके बेफ का रिस्क लेना चाहते हैं और निफ्टी प्लस रिटर्न चाहते हैं, ओके, या मेरे पास 20 लाख है और मुझे एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, और एक एग्जांपल एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, और एक मुझे ऐसा में करूंगा, तो डेफिनेटली 20 लाख का जो पोर्टफोलियो बनेगा वो बेटर जो है उसकी लोअर वोल्टी होगी ओनली म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के सामने, और उसका रिटर्न जो है 1% ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते, तो नेक्स्ट जो हम बात करेंगे अरुदा लॉन्ग शॉर्ट फंड। ओके, तो यहाँ पे मैं एक ही स्लाइड पे पहले फोकस करूंगा। आई रिक्वेस्ट के आप ये स्लाइड को गो थ्रू करिए। आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स टू रीड एंड एनालाइज दिस स्लाइड। ओके, और उसके बाद आप बताइए कि आपको क्या समझ में आया। आप अपना चैट बॉक्स में लिखिए कि आपको क्या समझ में आया। आपको चैट बॉक्स में लिखना है।
आपको जो समझ में आया। ओके, तो यहाँ पे आपके सामने है कि जो अरुदा का लॉन्ग शॉर्ट इक्विटी फंड है, वो लॉन्ग शॉर्ट फंड इक्विटी जिन्होंने 10 साल के लिए उन्होंने रिस्क वर्सेस रिटर्न पे मेजर किया कि उनका जो एक पोर्टफोलियो है जिनका नाम हमने दिया है उन्होंने बास्केट, ओके, इलस्ट्रेटिव बैक टेस्ट, ओके, उनका पोर्टफोलियो। तो बैलेंस एडवांटेज फंड है जो मुझे लेट से कि 9% का एसडी दे रहा है और लेट से कि करीबन करीबन 10% का रिटर्न दे रहा है लॉन्ग टर्म में। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड 12% का एसडी दे रहा है और 12% का रिटर्न दे रहा है। निफ्टी 50 16 का एसडी दे रहा है 500 और लेट से कि 13% का एवरेज रिटर्न दे रहा है। तो ये मुझे 8 का एसडी दे रहा है और 14 का रिटर्न दे रहा है। तो दैट इज द यूएसपी यू नीड टू कम्युनिकेट नाउ। हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जब एक एएमसी मुझे रिटर्न में डेटा देती है, ओरल नहीं है, ये सब रिटर्न है, तो डेफिनेटली ये प्रेजेंटेशन को सेबी ने अप्रूव किया होगा। उन्होंने खुद ने एक मॉडल पोर्टफोलियो बना के उनकी जो थॉट प्रोसेस के हिसाब से बैक टेस्ट किया है। तो कहीं ना कहीं ये चीज जो है वो पास्ट में आपका एआईएफ होता तो यही आउटकम आने वाला है, यही आउटकम एक्चुअल आया होता, बट आपका एआईएफ नहीं है एग्जाम्पल, ओके। तो आप बता रहे हैं कि ये बैक टेस्टेड पोर्टफोलियो में ये मुझे आउटकम मिलेगा। तो दैट इज दी वन कि भाई मुझे ऐसा एक ऐसा अपॉर्चुनिटी देता है कि जो क्लाइंट को कह सकते हैं कि भाई हमारे दिमाग में ऐसा है कि लो रिस्क लो रिटर्न, ओके, बट आपको ये जो है यानी कि इक्विटी में ऐसा हम कहते हैं हाई रिस्क हाई पोटेंशियल रिटर्न, ओके, हाई पोटेंशियल रिटर्न, ये म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, ओके। जबकि यहाँ पे मुझे एसआईएफ में क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो मैं मॉडरेट रिस्क लेके भी मुझे क्या मिलता है, ओके, हायर पोटेंशियल रिटर्न मिलता है। तो इसका मतलब मेरा क्या हो गया, रिस्क मैंने कम कर दिया और रिटर्न जो है एज इट इज मुझे मिलता है या मैं इंडेक्स से ज्यादा जनरेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हम ये बात कर सकते, ये फंड में भी अरुदा में कि बेफ का रिस्क ले रहा है और मुझे निफ्टी 500 प्लस 2% का रिटर्न जनरेट करने का, या वन कह सकते कंजर्वेटिवली 1% का एक्स्ट्रा रिटर्न मुझे जनरेट करके दे रहा है। सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। म्यूचुअल फंड मैनेजर क्या कह रहा है, म्यूचुअल फंड मैनेजर फ्लेक्सी कैप का ये कह रहा है कि भाई आपका एसडी जो है इक्विटी इंडेक्स का एसडी लेट से 16 है, तो आपका म्यूचुअल फंड का एसडी 15 रहेगा, 1 पॉइंट कम रहेगा, 1%, बिकॉज वो 95 to 98% इन्वेस्टेड रहते हैं। बट हम 1% एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करने की बात करेंगे। तो आपको ये समझना है कि म्यूचुअल फंड में, फ्लेक्सी कैप में, म्यूचुअल फंड में क्या है, एमएफ में, कि मेरा एसडी जो है वो इंडेक्स से, जो इंडेक्स से -1 है और रिटर्न मेरा क्या है, इंडेक्स से लेट से +1 है, ओके। जबकि यही एसआईएफ में क्या हो जाता है, एसडी ऑलमोस्ट मेरा इंडेक्स से क्या हो जाता है, ओके, वो सब्सटेंशियल 5 to 7% कम हो जाता है, एवरेज में बात कर रहा हूँ, ओके। मैं 8% की जगह पे 10% भी गिनूं तो मेरा सब्सटेंशियल एसडी कम हो जाता है इंडेक्स से, ओके। ये 90% इंडेक्स एसडी है, कैप्चर करता है। तो ये यहाँ पे ये इंडेक्स का लेट से कि 60% एसडी कैप्चर करता है और आपका रिटर्न क्या हो रहा है इंडेक्स से, ओके, +1 or 2% मिल रहा है। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं इंडेक्स की जगह पे एमएफ है कैटेगरी, तो उसे भी 1 or 2% दे सकता है। तो ये म्यूचुअल फंड से कम रिस्क लेगा 20-30% और म्यूचुअल फंड से 1-2% ज्यादा रिटर्न जनरेट कर सकता है। तो यहाँ पे हम, बिफोर आई टेक योर क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपको दिया है रोलिंग रिटर्न भी, आपको जो दिया है रोलिंग रिटर्न भी, ठीक है।
तो रोलिंग रिटर्न में मैं 5 साल का लेता हूँ, तो रोलिंग रिटर्न आई एम श्योर सबको पता होगा कि ट्रेल रिटर्न जो है वो मिसलीडिंग हो सकता है, क्योंकि लास्ट 1 ईयर का रिटर्न हो सकता है कि मिनिमल है। इसका मतलब ये नहीं कि नेक्स्ट 1 ईयर भी मिनिमल होगा, या लास्ट 1 ईयर का बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है जिसको कहते हैं रोलिंग रिटर्न। अभी टाइम नहीं है रोलिंग रिटर्न समझने के लिए, फिर भी मैं बताता हूँ कि रोलिंग रिटर्न क्या है। तो एग्जाम्पल, मैंने 2015 में इन्वेस्ट किया और 2020 में मैंने विड्रॉ किया, ओके, जनवरी में, और लेट से जनवरी में, तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट हुआ। उसके बाद मैं फरवरी में इन्वेस्ट करता हूँ, फरवरी में विड्रॉ किया, तो ऐसे मैं 2026 में विड्रॉ कर रहा हूँ अप्रैल मंथ में जो इन्वेस्ट किया है 2021 में। तो यहाँ पे मुझे क्या हो जाता है, ऐसा 15 से लेके 2021 तक के ऑलमोस्ट 7-8 साल के इंटू मल्टीप्लाई में करूंगा, तो मेरे पास जो है 100 से ज्यादा पॉइंट आता है, 100 डेटा पॉइंट आते हैं। वो 100 डेटा पॉइंट को मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूँ कि उसका मैक्सिमम रिटर्न क्या था, मिनिमम क्या था, और उसका एवरेज क्या था, एग्जाम्पल, ओके। या वो 100 डेटा पॉइंट में जो मिडल पॉइंट था 50 या 51, उसको मीडियन कहते हैं। तो इतना मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, हम इतना कह सकते हैं मीडियन या मीन दोनों सेम है, बट इट इज अ मोर रियलिस्टिक कंपेयर टू दी ट्रेल रिटर्न। तो यहाँ पे अरुधा में ये भी हम देखते हैं कि आपका निफ्टी 500 ने 5 साल में क्या किया, मिनिमम रिटर्न आपका 0.5 भी बना, यानी कि ऑलमोस्ट 0% रिटर्न। जबकि आप लो वॉलेटिलिटी प्रोडक्ट है, आप जो है लॉन्ग शॉर्ट का पोर्टफोलियो है, टाइमिंग करे, आपका इक्विटी एक्सपोजर जो है वो प्लस माइनस कर रहे हैं, तो उसे क्या फायदा हुआ। तो आपका जो है मिनिमम रिटर्न कितना आया, 9% आया, मैक्सिमम इतना कितना आया, 27% CAGR, यहाँ पे कितना आया, 19.8। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपका जो है एवरेज 14.2 आया, जबकि इसमें एवरेज कितना आया, 15.2% आया। तो ये मुझे क्या बेनिफिट दिया कि मुझे लोअर SD देके मुझे इंडेक्स से 1% ज्यादा रिटर्न मिला, या इंडेक्स का कितना 13% होगा, 14% था यहाँ पे, तो उसे मुझे 1% का ज्यादा रिटर्न मिला। यहाँ पे कोई क्वेश्चंस आपको? तो पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे एसेट एलोकेशन क्या है। यहाँ पे जो नेट एसेट एलोकेशन है ये फंड में, डिविनिटी में जो था वो, ये भी मैं आपको स्लाइड शेयर कर दूंगा, डिविनिटी में -25 से लेके +95 था, ओके। जबकि यहाँ पे फंड मैनेजर ने क्या बताया है कि हम मिनिमम एनी पॉइंट ऑफ टाइम मिनिमम +25% रखेंगे, मैक्सिमम 80 रखेंगे, ओके। और ग्रोस एक्सपोजर क्या होगा, 80 to 100। इसको नेट कैसे लेके आएंगे, शॉर्ट सेलिंग और आर्बिट्राज करके। और बैलेंस में क्या होगा, डेट और इन्विट रहेगा। फंड मैनेजर कौन है, मिस्टर नीलेश साहा इज अ पोर्टफोलियो मैनेजर विथ 11 years of experience in long short. Edelweiss for 9 years where he managed the long short fund, event driven fund, thematic on AI platform. तो कहीं ना कहीं अच्छा एक्सपीरियंस है उनका। अभी मेरी अरुदा टीम से बात हो रही थी, तो हमने प्लान किया है 14 मई को, टेंटेटिव डेट है, बट 14 मई को हम एक बोर्ड मीटिंग सेशन प्लान कर रहे हैं, जहाँ पे जैसे फरवरी में हमने डिविनिटी के साथ किया था, ऐसे ही उनके जो SIF की टीम होगी उनके साथ हमारी प्री लंच से लेके पोस्ट लंच तक, यू कैन से 12:30 to 4:30 हमारी एक मीटिंग रहेगी, जिसमें नलेश साहब भी आएंगे, उनके जो CIO और मनीष गुन्नानी करके वो भी रहेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारा ऑब्जेक्टिव है जिसे आप उसको बेटर समझ सके प्रोडक्ट को, एंड बेटर क्लाइंट को उसके बेनिफिट कम्युनिकेट कर सके। तो एनी क्वेश्चन यहाँ पे अरुदा में, मैं आपको फैक्ट शीट भी दिखा देता हूँ जो मेरे पास अभी आई है, 10 मिनट मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो सर, इज इट राइट टू से दैट एज कम्पेयर टू डिविनिटी, जहाँ पे वो 10% तक चले गए हैं, जबकि ये 25% के नीचे नहीं जाएगा, तो यस, डाउन साइड कैप्चर वाइज डिविनिटी विल बी बेटर, जबकि अपसाइड कैप्चर वाइज दिस अरुदा विल बी मोर एग्रेसिव इन दैट सेंस? देखिए हम इतना फाइन ट्यून करने जाएंगे तो अननेसेसरी कंफ्यूजन होगा। इससे अच्छा हम ये कह सकते हैं कि हर एक फंड मैनेजर के पास खुद की एक स्ट्रेटेजी होती है। तो ये स्ट्रेटेजी के हिसाब से ये फंड मैनेजर जो है वो ऐसा कह रहा है कि भाई हम
हमारा नेट इक्विटी एक्सपोजर जो है वो मिनिमम 25 से लेके मैक्सिमम 80 के बीच में रखेंगे, यानी एनी पॉइंट ऑफ टाइम 80 से ज्यादा भी नहीं जाएगा। आप समझ रहे हैं ना? जबकि राइट। डिविनिटी +100 भी जा सकता है। ये कहता है कि भाई हम एक रेंज को फॉलो कर रहे हैं। कैसे फॉलो करेंगे? विथ हेल्प ऑफ दी आर्बिट्राज एंड शॉर्ट सेलिंग। और हमारा एक स्मॉल एक्सपोजर जो है डेट एंड इनविट में रहेगा। एवरेज 10-10 भी पकड़ के चलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उन्होंने जब बताया कि भाई हम बेफ का रिस्क ले रहे हैं और इक्विटी का रिटर्न जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने अपना एक थॉट रखा +25 से 80 के बीच में। मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई क्लाइंट ऐसा कहता है कि भाई मुझे लार्ज कैप में इन्वेस्ट नहीं करना है और मुझे फ्लेक्सी कैप टाइप की प्रोडक्ट में जाना है, तो हम क्लाइंट के पास 10 लाख ही है एग्जाम्पल, ज्यादा नहीं है, 10 लाख ही है एग्जाम्पल, तो हम क्या कह सकते हैं कि आप क्या कर सकते हो कि भाई आप अरुदा में इन्वेस्ट करो। अभी क्लाइंट के पास 20 लाख है एग्जाम्पल, और क्लाइंट डाइवर्सिफाई करना चाहता है, तो मैं 10 लाख उसको डिविडेंड भी दूंगा, 10 लाख का मैं उसको अरुदा भी दूंगा। गॉट इट सर, थैंक यू। एक बार मैं फैक्ट शीट देख लेते हैं जो मैंने अभी रिसेंटली डाउनलोड की है। तो ये आपके पास हाइब्रिड का पोर्टफोलियो अभी बात नहीं करेंगे। ये आपका लॉन्ग शॉर्ट इक्विटी फंड का पोर्टफोलियो है, और ये उनका 40 करोड़ का करीबन AUM कलेक्ट किया था। 30 मार्च उसकी इंसेप्शन डेट है। ये एक्सपेंस रेशियो है। डेफिनेटली फर्स्ट मंथ में एक्सपेंस रेशियो हम बहुत उसका कोई मीनिंग नहीं कर सकते हैं, बट इक्विटी एक्सपोजर हम बात करें कितना है यहाँ पे, ये हाइब्रिड हो गया, ये हाँ यहाँ पे दिखा है टोटल आ गया 60% क्या है इक्विटी एक्सपोजर है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव कुछ नहीं दिखा है, तो हम इसको ऐसा समझ रहे कि ये सारा लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो है। और 12% जो है वो आपका बॉन्ड्स है, और सोवरेन जो है आपका क्या है 3% है, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में उन्होंने 24% दिखाया है। तो अभी हम इतना कह सकते कि अभी 60 इक्विटी था उनका और 40 डेट था। ऐसा ही उनका पोर्टफोलियो का कंस्ट्रक्शन है अभी के लिए। और यहाँ पे मैं लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो की बात करते, अभी तक हम शॉर्ट पे फोकस रहते हैं क्योंकि ये USP है, बट उनका जो थॉट प्रोसेस भी एक अच्छा है कि वो एक लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो जो कंस्ट्रक्ट करेंगे उसमें उन्होंने क्वालिटी पे फोकस किया है कि हम लोअर क्वालिटी पोर्टफोलियो को निकाल देंगे और एक अच्छा जो है हम क्वालिटेटिव पोर्टफोलियो बनाएंगे जिसमें आपका क्वालिटी वैल्यू सब उनको जो बंधन का ऑलरेडी जो मॉडल है स्टॉक सिलेक्शन का फंडामेंटल मॉडल, उसी को ही वो फॉलो करने वाले हैं लॉन्ग ओनली करने के लिए। तो डेफिनेटली एक तो ये रहा यहाँ पे क्वालिटी, ये डेट के लिए है। इक्विटी के लिए कहाँ पे है? ठीक है, यहाँ पे उतना उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है, तो जब हम मीटिंग करेंगे तो और क्लैरिटी आएगी लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो पे। बट कहीं ना कहीं जो मुझे याद है उस हिसाब से उनका ये कहना था कि हम जो 650 स्टॉक्स है उसमें से लो क्वालिटी स्टॉक्स को फिल्टर करेंगे एंड फोकस ऑन स्टॉक विथ विजिबल ग्रोथ। तो कहीं ना कहीं क्वालिटी वैल्यू का कॉम्बिनेशन ब्लेंड पोर्टफोलियो, उनका जो फंडामेंटल मॉडल है जो बंधन AMC में फॉलो कर रहे हैं वही वहां पे फॉलो होगा। एनी क्वेश्चन यहाँ पे? तो हमने सेकंड कंप्लीट कर लिया। मैं क्विकली आगे बढ़ता हूँ। तो थर्ड जो है यहाँ पे ये भी इंटरेस्टिंग नया आया है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का सेफायर करके। तो एक दो पॉइंट जो मैं यहाँ पे भी ड्राइव करूंगा। तो पहले ये क्विकली रीड कर लेते हैं जो मैंने यहाँ पे नोट्स बनाई है। ओके, तो सेफायर इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड, आप कह सकते हैं कि बेफ का रिस्क ले रहा है और निफ्टी 500 प्लस 102% का रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है। कैटेगरी हम कह सकते हैं कि मल्टी फैक्टर फंड है, जो स्मार्ट बीटा उनका प्रोप्राइटरी मॉडल है वहाँ पे फॉलो करेंगे। एक्टिव क्वांट उसको उन्होंने नाम दिया है। आइडियल टाइम होराइजन 5+ ईयर का है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझना है
जो उनके वीडियोस में हमने डिस्कस किया था उन्होंने, कि उनका एनी पॉइंट ऑफ टाइम नेट इक्विटी एक्सपोजर 60% रहेगा। यानी कि वहां पे रघु और अरियन ने बताया था कि भाई जब मार्केट में रिकवरी आती है तो फास्ट आती है, एंड देयर आर सम टाइम वी मे मिस द रिकवरी, सो देयर थॉट प्रोसेस इज सिंपल दैट वी विल कीप मिनिमम 60% इक्विटी, ओके, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, and maximum 100%. So if we are bearish, okay, then we can use partly arbitrage and short sell, okay, to have a position up to net equity exposure 60%. तो कहीं ना कहीं जिनको लगता है कि भाई मुझे ऐसा फंड चाहिए जो एक बड़ी एमसी से आता है, जहाँ पे उनके पास एक ग्लोबल एक्सपीरियंस है, 20 इयर्स का टीम के पास ग्लोबल एक्सपीरियंस है, $34 बिलियन का वो ग्लोबल फंड मैनेज करते हैं एक्टिव क्वांट में, ओके, तो कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट भी एक इंटरेस्टिंग हो सकती है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी पे, जहाँ पे उनका ये बताना था कि हमारा यही थॉट प्रोसेस पे फ्लेक्सी कैप फंड है, मल्टी फैक्टर फंड है, बट वहां पे हम 99% इक्विटी में इन्वेस्टेड है, तो मार्केट 10% डाउन गया तो हमारा बेटर पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन है तो 9% डाउन गया, बट वहां पे हमने कोई कोशिश नहीं की टाइमिंग करने की, जबकि यहाँ पे हम टाइमिंग करेंगे, ओके, और हम अप टू 40% जो है हमारा टाइमिंग करके हम जो है इक्विटी एक्सपोजर को कम करेंगे, आर्बिट्राज करेंगे, तो हमारा रिटर्न 7% बनेगा, शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं अप टू 25%, ओके, जिसे हम गिरते हुए मार्केट में अल्फा जनरेट कर सकते हैं, जो भी इनकम जनरेटिंग स्ट्रेटेजीज है लाइक कवर्ड कॉल अपनी, या पेयर ट्रेडिंग है, या आपका स्ट्रेडल है, स्ट्रेंगल यूज करेंगे, तो उनका जो फैक्ट शीट है, उनका जो प्रेजेंटेशन है, उसी पे मैं फोकस करता हूँ 2-3 इंपॉर्टेंट स्लाइड पे। तो क्या है वो आपको समझना है कि देखिए ये पोर्टफोलियो आपका एग्जांपल लास्ट 25 इयर्स में ये प्रोडक्ट होती तो क्या करती, लॉन्ग ओनली फंड जो है उसने 60% दिया, इंडेक्स ने 27 टाइम्स किया पैसा, जबकि लॉन्ग शॉर्ट ने कितना दिया, 87 टाइम्स किया, यानी कि इंडेक्स का रिटर्न 13% है, लॉन्ग का रिटर्न 17% है, और इसका उसे भी 1.63% ज्यादा है, ओके, दिस इज द लॉन्ग एंड शॉर्ट, दिस इज ओनली लॉन्ग, सो दैट इज द वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। सेकेंड, यहाँ पे लोगों को लगता है कि ये जो है लॉन्ग टर्म में है, बट जब ट्रेंडिंग बुल मार्केट होगा तो ऐसा नहीं होगा, बट यहाँ पे उन्होंने ट्रेंडिंग बुल मार्केट का भी ऑप्शन दिया है स्लाइड्स में, कि अप्रैल 2020 से लेकर सितंबर 24 में ट्रेंडिंग बुल मार्केट में भी निफ्टी 500 ने जो रिटर्न दिया 100 का आपका जो है 363 हुआ, जबकि यही लॉन्ग शॉर्ट का कितना हुआ 100 का 404। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि ये रिटर्न हमें सिर्फ जब मार्केट साइडवेज होता है या बेरिश होता है तभी हम परफॉर्म कर सकते हैं, तो ये ट्रेंडिंग बुल मार्केट में भी इसने बेटर परफॉर्म किया है। उसके बाद जब फ्लैट मार्केट होता है, जो हमने डिविनिटी में बताया था, बट यहाँ पे उन्होंने ग्राफ में वैल्यू के साथ बताया कि दिसंबर 2007 से लेकर दिसंबर 2013 जब 100 रुपीज का 98.5 हुआ, प्रैक्टिकली जीरो रिटर्न, तब यहाँ पे ये फंड होता है लॉन्ग शॉर्ट फंड, तो उसने 100 का कितना किया 140 रुपीज, क्यों, उसने आपको एडिशनल रिटर्न दिया 6% का, बिकॉज ऑफ दैट की डेरिवेटिव स्ट्रेटेजी जो है इनकम जनरेटिंग डेरिवेटिव स्ट्रेटेजी लाइक कवर्ड कॉल, स्ट्रेडल, स्ट्रेंगल, उससे हमने अल्फा जनरेट किया, या हमने टाइमिंग किया हुआ था, हमने हमारा इक्विटी एक्सपोजर कम रखा था, तो कम इक्विटी एक्सपोजर है 60%, ओके, और 40% डेट है, तो 40% डेट हमें 7 से 8% अर्न कर रहा है, और साथ साथ में हम जो लॉन्ग शॉर्ट कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं, उसमें भी पैसा हमें मिल रहा है। तो ये 3 इंटरेस्टिंग स्लाइड है। यहाँ पे कोई क्वेश्चन है जो हमें रिकन्फर्म कर रहा है कि एक तो लॉन्ग टर्म में, पहला यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि एक लॉन्ग टर्म में आपका लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो से बेटर रिटर्न जनरेट किया 1.63%, सेकेंडली ट्रेंडिंग मार्केट में भी इंडेक्स से बेटर रिटर्न जनरेट किया, और तीसरा जब साइडवे मार्केट होता है या वोलेटाइल मार्केट रहता है तो उस पीरियड में भी ये लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटेजी जो है वो मुझे इंडेक्स से बेटर रिटर्न जनरेट करती है। हाँ बोलिए, आई रिक्वेस्ट, कोई क्वेश्चन है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं।
सर प्रमोद। हाँ बोलिए बोलिए प्रमोद जी। हाँ सर, ये क्वेश्चन मैंने उस टाइम ही पूछा था, क्योंकि जैसे इनका ये है ना कि सारा बेसिकली इसमें क्वांट मॉडल है ये, क्योंकि क्वांट मॉडल पे काम कर रहे हैं, जो इवन इनका फंड मैनेजर सेम अरिहंत म्यूचुअल फंड में भी क्वांट फंड चला रहे हैं। तो क्योंकि इसमें फंड मैनेजर की जो एक्सपर्टीज है, मतलब वो वैसे ही इतनी कम हो जाएगी, क्योंकि इनका जो मेन है सारा क्वांटिटी बेस पे काम करेगा। देखिए मैं अभी टाइम लिमिटेड से नहीं जाऊंगा। उन्होंने बताया था कि हमारा जो क्वांट है एक्टिव क्वांट है, तो क्वालिटी में नॉर्मली जो इंडेक्स होता है उसमें एक दो पॉइंट रहता है। उन्होंने कितने पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे, की मैट्रिक्स, ओके, 7 से 8। वैल्यू में भी क्या लिखा है, 4 से 5। मोमेंटम में भी क्या है, 4 से 5। अल्टरनेटिव्स में भी क्या है, 2। तो उनका ये कहना है कि हमारे जो मॉडल है वो, उसका जो थॉट प्रोसेस है विच इज अ फार डीपर देन द नॉर्मल क्वांट फंड, ओके, जो ओके। पैसिव क्वांट फंड होते हैं। और उसको उन्होंने नाम दिया एक्टिव क्वांट फंड या सिस्टमेटिक एक्टिव इन्वेस्टमेंट। अभी आपको पता होगा कि एक नया वर्ड पॉपुलर हो रहा है जिसको कहते हैं सिस्टमेटिक एक्टिव इन्वेस्टमेंट, जिसमें क्या होता है कि हम क्वांट को यानी कि मॉडल को भी फॉलो करे हैं और एज वेल एज फंड मैनेजर को भी ऐड करते हैं। ओके। तो ये इस टाइप का कैटेगरी का प्रोडक्ट है, इसलिए उन्होंने बहुत क्लियरली बताया था कि दिस इज द एक्टिव क्वांट फंड, जहां पे उन्होंने लॉन्ग टर्म में S&P 500 से ज्यादा रिटर्न दिया हुआ है। अभी यहाँ पे नहीं, वो तो आपने सर शो करा है। हाँ, इसका तो ये हो सकता है, जैसे अगर मान लो किसी को दो देने हैं, तो एक अरूदा दे दो फ्लेक्सी कैप परफेक्ट। में, तो और दूसरा उसको। परफेक्ट, तो आप कैसे डाइवर्सिफिकेशन करेंगे आप, दैट्स एग्जैक्टली आपको समझना है। डोंट चेस फॉर द बेस्ट, जो नो वन नोज द फ्यूचर। तो व्हाट इज द बेनिफिट कि मैं किसी का पोर्टफोलियो एसआईएफ का क्रिएट कर रहा हूं, तो मैंने इक्विटी साइड से कर रहा हूं, तो एग्जांपल क्लाइंट को मैंने लार्ज कैप से स्टार्ट किया, उसके बाद में फ्लेक्सी कैप में अरुदा गया, अरुदा से बाद में फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का सैफायर गया। तो दैट इज द ब्यूटी के आई कैन क्रिएट अ फर्स्ट पोर्टफोलियो। उसके बाद जब क्लाइंट को एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो देन वो वहां पे एडिशनल इन्वेस्टमेंट करेगा, ओके। कि जैसे क्लाइंट ने ओवर पीरियड ऑफ 1 ईयर 5 ऐसा बना लिया इक्विटी का लिए, और उसके बाद अभी एडिशनल करना है, तो उसके बाद आप सजेस्ट करेंगे एडिशनल कब किस में करना है 5 में से। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हर साल जितना नया आएगा उतना सब में नया ही करो, बट हमने क्या किया, ओवर पीरियड टाइम 5 हमने एक कोर पोर्टफोलियो बना दिया। डिविनिटी लार्ज कैप के लिए, फ्लेक्सी कैप के लिए अरुदा, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन अपना एग्जांपल, इसके लिए आपका मल्टी फैक्टर की थॉट प्रोसेस है डायना मल्टी कैप के लिए, और आईसिप का एक्स टॉप 100। तो ये 5 हमारा बन गया। अभी क्लाइंट एडिशनल कोई 25-50 हजार करना चाहता है, देन क्लाइंट को आप सजेस्ट करेंगे कि भाई मिड स्मॉल कैप सस्ता है तो उसमें 50 हजार डालो, या लार्ज करेक्ट। कैप में हमें वैल्यू दिख रही है तो लार्ज कैप में डालो। सो दैट्स हाउ फर्स्ट यू हैव क्रिएटेड अ कोर पोर्टफोलियो, okay, and then you are putting additional SIP or lump sum as per your thought process or as per the client requirement। राइट, एक्चुअली तब तक पता भी चल जाएगा सर हमारे को कि हाउ द थिंग्स आर Perfect। मूविंग। पर फिर भी मेरा ये थॉट रहेगा कि जब तक कोई सीवियरली अंडर परफॉर्म नहीं करता है तब तक हम जो है वो 5 को कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद 2-3 साल के बाद देन डिसाइड कर सकते हैं कि 5 में से कौन से 1 या 2 अंडर परफॉर्म कर रहे हैं जो फंडामेंटली, तो उसको एग्जिट करके बेटर मैच चले जाए। बट श्योर। अदरवाइज हमारा थॉट ये होना चाहिए कि 5 के साथ हम कंटिन्यू कर रहे हैं कोई भी। डेफिनेटली। ओके, तो यहाँ पे हमने बता दिया सैफायर जो भी एनएफओ चल रहा है उसके रेट्स भी अभी अपलोड आई थिंक शेयर कर दिए अपने मैनेजमेंट ने। तो ये बाकी सारी स्ट्रेटेजी है, सब में स्टैंडर्ड रहता है, सब कौन कौन सी स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं, तो उसमें नहीं जा रहा हूँ। नाउ नेक्स्ट मैं क्विकली आगे बढ़ता हूँ WSI लॉन्ग शॉर्ट फंड में भी। तो हम लॉन्ग शॉर्ट फंड इक्विटी कर रहे हैं, तो WSIF में यहाँ पे जो उन्होंने बताया मैनेजर ने, उनके फंड मैनेजर आए थे लास्ट वीक इफ आई एम राइट, ओके। तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि जो हमारा लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो बनेगा, वो जो पोर्टफोलियो रहेगा वहां पे जो हम फोकस कर रहे हैं वो मेगा ट्रेंड पे फोकस कर रहे हैं, कि करंट एंड फ्यूचर मेगा ट्रेंड्स। तो जो आने वाले 5-10-20 साल में एक अच्छे बिजनेस बनेंगे या फास्ट ग्रोइंग बिजनेस है, जैसे क्विक कॉमर्स, डिजिटल पेमेंट, ओके, प्राइवेट हॉस्पिटल, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, अफोर्डेबल स्कूल, सोलर रूफटॉप। तो कहीं ना कहीं अभी तक हम जो बात कर रहे थे, जो फंड मैनेजर जिसमें डिविनिटी है या अरुदा है, वो अपना खुद का फंडामेंटल मॉडल को फॉलो कर रहे,
फ्रैंकलिन टेम्पल्टन जो है उनका एक्टिव क्वांट है, बट यहाँ पे उनका मेन फोकस जो है फंड मैनेजर का न्यू एंड करंट एंड फ्यूचर मेगा ट्रेंड पे है। वी डोंट नो कि ये जो कंपनीज रहेगी वो प्रॉफिट करेगी, मल्टी बैगर बनेगी, या हो सकती है कि कुछ ना कर पाए। ओके, गॉड्स नो, हमें नहीं पता है। बट हम एग्जाम्पल, कोई क्लाइंट चाहता है कि भाई मुझे इस टाइप के न्यू जनरेशन कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, ओके, और क्लाइंट रेडी है डाइवर्सिफिकेशन के लिए, रिस्क के लिए, तो हम ये दे सकते हैं। तो मैं इसको कह सकता हूँ कि उसका रिस्क जो होगा, हम कह सकते हैं कि भाई कंपेयर टू दी फ्रैंकलिन टेम्पल्टन या अरूदा उसे ज्यादा रहेगा, बिकॉज ऑफ दी उनका पोर्टफोलियो जो है वो मेगा ट्रेंड पे फोकस कर रहा है। हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाते हैं, लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटेजी अच्छी भी यूज करते हैं, तो हो सकता है कि निफ्टी 500 प्लस 1 और 2% रिटर्न वो जनरेट भी कर सकते हैं। तो दैट इज, यहाँ पे मैं शॉर्ट पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ उनका लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो बनाने की थॉट प्रोसेस पे। एनी क्वेश्चन यहाँ पे? तो WSI का भी चल रहा है, ओके, NFO, तो आप डिसाइड करेंगे बेस्ड ऑन दी क्लाइंट रिक्वायरमेंट के मुझे क्लाइंट का डाइवर्सिफाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उसके सर बाद इनका नेट इक्विटी एक्सपोजर कितना होगा? हाँ, यस, मैं वो बता देता हूँ। जो यहाँ पे उन्होंने हमें इनफॉर्मली बताया था, उसी पे फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि रिटर्न में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने अपने को बताया था, लास्ट जो हमारा डिस्कशन था, उन्होंने बताया था कि हम इक्विटी एक्सपोजर नेट रखेंगे 40 to 80%। ओके, तो हम बहुत ज्यादा, जो दूसरे फंड है -25 से लेके +100, मैंने 2-3 बार बताया था कि भाई क्या आपकी रेंज रहेगी नेट इक्विटी, तो उन्होंने क्लियरली बताया था 40 to 80% का हमारा नेट रहेगा। ओके, और यूजिंग दी आर्बिट्राज एंड शॉर्ट सेलिंग, और डेट जो है 0 to 20 एंड इनविट जो है 0 to 20। यहाँ पे जो फंड मैनेजर है मिस्टर चिन्मय साठे, जिनको 2 डिकेड्स का एक इंडियन इक्विटी का एक्सपीरियंस है, बट डेफिनेटली यहाँ पे उनका AIF का एक्सपीरियंस नहीं है, या उनके पास, हमें नहीं बताया है कि कौन सी ऐसी स्पेशलिस्ट डेरिवेटिव टीम उनके साथ अभी काम करेगी। बट उनका कहना था कि भाई हमारा भी एक क्वांट मॉडल रहेगा इंटरनल, हम रैंकिंग करते। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने भी यही बताया था, अरूदा ने भी यही बताया था, WSI का भी यही है कि भाई हम एक हमारे स्टॉक्स को रैंक करेंगे, नंबर देंगे, और जो नंबर सबसे लोवेस्ट आएगा, या समझो कि हम 100 स्टॉक को फाइनली सिलेक्ट करते हैं, उसमें से जो लोवेस्ट नंबर आएगा, ओके, तो उसको हम शॉर्ट के लिए यूज करेंगे। कहीं ना कहीं मुझे पता कैसा चलेगा कि भाई मुझे टॉप 50 मेरे पोर्टफोलियो में रखना है, बट 51 से लेके 100, यानी कि 90 to 100 ऐसे आए कि जो बहुत टेक्निकली या फंडामेंटली वीक है, तो ये स्टॉक मेरे क्या हो जाएंगे, लास्ट के 10-20-30 स्टॉक I can use for the short selling when market is volatile, or maybe there is some trending variation in the particular stocks. सर एक बार डायना को भी क्लियर कर दीजिए। हाँ हाँ, अभी तक हम फ्लेक्सी में चल रहे हैं, हाँ, इसलिए मैं फ्लेक्सी की बात कर रहा हूँ। अभी आपको याद होगा तो हमने स्टार्टिंग में क्या बताया था? स्टार्टिंग में ये बताया कि आपका फ्लेक्सी में अरूदा आ गया, सेफायर आ गया, WSIF, और यूसेफ। अभी QSIF में तो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाँ, कहीं ना कहीं हम अभी प्रिफर नहीं कर रहे राइट। QSIF को। तो अभी हम आगे चलते हैं डायना में, नेक्स्ट डिस्कशन। तो डायना में यहाँ पे पहले मैं जो मैंने बनाया है वही आपको शेयर करता हूँ। तो डायना जो है आपका मल्टी कैप कैटेगरी में आएगा, बेंचमार्क आपका निफ्टी 500 रहेगा, और टारगेट है 102 प्लस अल्फा, प्लस रिस्क लिखा है, थोड़ा मैंने रिस्क ज्यादा लिखा है क्योंकि मल्टी कैप है इसकी वजह से। आइडियल टाइम होराइजन आप 55 प्लस ईयर कर सकते हैं। नेट इक्विटी एक्सपोजर भी आप समझ लीजिए, वहां पे भी फंड मैनेजर वाज वेरी क्लियर कि हम मिनिमम जो है +25 रखेंगे और मैक्सिमम 80% रखेंगे। ओके, और हम जो है कैसे करेंगे, एग्जाम्पल हमारा ग्रोस एक्सपोजर 100% है, तो 80% करने के लिए वी कैन यूज आर्बिट्राज एंड शॉर्ट सेलिंग, डेट और इनविट अप टू 20%। मिस्टर हर्ष अग्रवाल जो है उनको भी 2 डिकेड्स का एक्सपीरियंस है लॉन्ग शॉट का। इन लास्ट रोल ही वाज द हेड फॉर
alternative strategies at Tata AMC, where he managed the है couple of ये multi-asset पकड़ रखा है। fund in long short category. Peak AUM was 3,000 plus crore. तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि हर्ष अग्रवाल को एक अच्छा एक्सपीरियंस है ओके लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटेजी का। रिसेंटली 2020 से 24 ही वाज कैट 3 AIF फंड मैनेजर इन दी टाटा AIF ओके, वहां पे उनका परफॉर्मेंस अच्छा था जो उन्होंने वीडियो में शेयर किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव मल्टी कैप का है ओके, तो आप क्लाइंट को क्या दे सकते हैं, डायना दे सकते हैं। दिस इज दी पोजिशनिंग मल्टी कैप। अभी हमारे पास फैक्ट आ गई है तो हम देख सकते हैं कि उन्होंने कैसे डिवाइड किया हुआ है, कुछ लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास डेटा पॉइंट आ गया है कि अभी जो उनका पोर्टफोलियो है उसमें लार्ज कैप 57% है, मिड कैप 21% है और स्मॉल कैप 20% है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये एक मल्टी कैप जैसा पोर्टफोलियो उनका बना हुआ है। आज की डेट में इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम में 66% इक्विटी है और बैलेंस आप कह सकते हैं कि आपका डेट इंस्ट्रूमेंट है। तो दिस इज द लेटेस्ट फैक्ट मैं आपको शेयर कर दूंगा ऐसा कम्युनिटी में। एनी क्वेश्चन यहाँ पे डायना में? ये उनका सेक्टोरियल एलोकेशन है। एनी क्वेश्चन डायना? Sir, fund manager experience wise, this Harsh Agarwal seems to be, I mean, next to our Rajesh Bhatia, नहीं, right? इतना तो नहीं कह सकते क्योंकि राजेश भाटिया का तो 30 इयर्स का टोटल एक्सपीरियंस है हाँ, और उसके बाद में मतलब आफ्टर राजेश भाटिया। सेकंड कह सकते हैं आप। ये हाँ, कह सकते हैं कि हर्ष अग्रवाल और नीलेश शाह दोनों सेम लेवल पे है ओके। क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 डिकेड्स लिखा है बट उसने स्पेसिफिकली हेड ऑफ ऑल्टरनेट काम किया है 2020 से लेकर 2024 में ओके। तो हम कह सकते हैं कि 10 साल प्लस का रहेगा मिनिमम लॉन्ग शॉट का। प्लस इनका सर मैं देख रहा था जो 361 का ना, इनका पीएमएस और एआईएफ में भी काफी अच्छा एक्सपोजर है। इनका पीएमएस एआईएफ भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो इनका 360 वेल्थ मैनेजमेंट और ये सब कुछ है। यस बट ये स्पेसिफिक हमने पूछा था कि उनके पास ये एसआईएफ वाला एआईएफ नहीं है, लॉन्ग शॉट एआईएफ में नहीं थे पहले, वो एसआईएफ से वो एंट्री किया है। जो उनके एआईएफ है वो मेनली इट इज इनटू कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। करेक्ट। ओके, तो ये हमारे पास हो गया। अभी हम आगे बढ़ते हैं क्विकली। तो लास्ट कैटेगरी हमारे पास आती है, हम उसको कहते हैं एक्स टॉप 100। एक्स टॉप 100 का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम बात करें मिड एंड स्मॉल कैप कैटेगरी की ओके। तो यहाँ पे हमारे पास 3 फंड हो गए अभी के लिए। एक तो आईसीआईसीआई का एक्स टॉप 100 है, क्वांट का भी एक्स टॉप 100 है और WSIF का है। डेफिनेटली अभी WSIF का NFO चल रहा है तो हमें बहुत आइडिया नहीं आएगा कि डेफिनेटली जो उनकी थॉट प्रोसेस है मेगा ट्रेंड की वो सेम ही रहेगी ओके। तो वहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है दोनों फंड के लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो में, बट वहाँ पे वो प्रीडोमिनेटली मिड एंड स्मॉल में इन्वेस्ट होगा, जबकि इक्विटी ओरिएंटेड लॉन्ग शॉर्ट इक्विटी में प्रीडोमिनेटली वो लार्ज कैप में इन्वेस्ट होगा। तो वही मेजर डिफरेंस रहेगा। तो यहाँ पे हम डिटेल में समझेंगे आईसी लॉन्ग शॉर्ट एक्स टॉप 100 इक्विटी फंड को। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि आप नरेन के फैन है, तो आप फैन है या नरेन को रिस्पेक्ट करते ट्रस्ट करते तो ये प्रोडक्ट में आपको सजेस्ट करना चाहिए। अदरवाइज आपको लगता है कि नरेन जो है कई लोग ऐसा कहते हैं कि वो मिड एंड स्मॉल कैप में उनका इतना ग्रिप नहीं है। आई डोंट नो वेदर ट्रू और रॉन्ग ओके, कोई एक सीईओ ने ऐसा बोला था इसलिए मुझे याद आया। तो यू विल डिसाइड कि भाई आपको नरेन के साथ जाना है कि नहीं जाना है। नहीं जाना है तो आपके पास 2 ऑप्शन आ गया, क्वांट या WSIF। जाना है तो आप एक्स टॉप 100 SIF में अपना आईसीएफ में जाएंगे। तो नरेन का या जब प्रेजेंटेशन हुआ था तभी उनका यही बताना था एक्स टॉप 100 में, जो मैं यहाँ पे बताता हूँ स्पेसिफिकली। ये किसके रेफरेंस से हम बात कर रहे हैं,
आईसिप के रेफरेंस से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे उनका ये कहना था कि मिड एंड स्मॉल कैप में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो रहता है वो हाई वॉलेटिलिटी रहता है। मिड एंड स्मॉल कैप में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या रहता है? एक हाई वॉलेटिलिटी का रहता है। मिड एंड स्मॉल कैप में सबसे बड़ा प्रॉब्लम पेन पॉइंट होता है इन्वेस्टर का, वो है हाई वॉलेटिलिटी। तो नरेन या आईसिप का ये कहना है कि हम ये पॉइंट को एड्रेस करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भाई हमारे साथ कोई आगे बढ़ता है तो हम इंडेक्स से, जो स्मॉल एंड मिड कैप का इंडेक्स है, उसे लोअर वॉलेटिल करें। लेट्स से 30% एवरेज लोअर वॉलेटिलिटी है। ओके, सो दैट इज द वॉलेटिलिटी इज बेसिकली लोअर देन द इंडेक्स। कैसे होगी? तो 1 के वहां पे वो 0 to 100 के बीच में जा सकते हैं। ओके, नेट इक्विटी एक्सपोजर क्या हो सकता है? एग्जाम्पल 0 to 100% के बीच में, थ्रू शॉर्ट सेलिंग, थ्रू एग्जाम्पल आर्बिट्राज और टेकिंग अ कैश पोजिशन ऑल्सो। ओके, एंड सेकेंड, यहाँ पे आपको डेरिवेटिव स्ट्रेटेजी भी यूज करेंगे इनकम जनरेट करने के लिए। बट वो कह रहे थे कि हम टारगेट करेंगे कि लॉन्ग टर्म में, ओके, मैं 7 ईयर ले रहा हूँ, स्मॉल एंड मिड कैप है, तो हम टारगेट कर रहे हैं कि हम एटलीस्ट मिनिमम कितना जनरेट करें? इंडेक्स रिटर्न को जनरेट करें। या क्लाइंट को कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि भाई इंडेक्स प्लस 1 और 2 मिलेगा लॉन्ग टर्म में, कि लोअर वॉलेटिलिटी एंड जनरल थॉट प्रोसेस हम बात करें, फॉरगेट द पर्टिकुलर आईसी, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई मिड स्मॉल कैप से आपको 20-30% लोअर वॉलेटिलिटी रहेगी इंडेक्स से, और रिटर्न जो है लॉन्ग टर्म में मिड एंड स्मॉल कैप से 1 या 2% ज्यादा रहेंगे। तो आपको लगता है कि आपका पोर्टफोलियो में आपको स्मॉल एंड मिड में जाना है, स्पेसिफिकली आप डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, 50 लाख का पोर्टफोलियो बना रहे हैं, तो लार्ज कैप किया, फ्लेक्सी कैप में 2 लिया, एक मल्टी कैप लिया, और एक आप लेना चाहते हैं स्मॉल एंड मिड में, तो आप जो है आईसिप को ऐड कर सकते हैं। या एग्जांपल, आपको न्यू जनरेशन फ्यूचर ट्रेंड या करंट ट्रेंड वाली कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो WSI में कर सकते हैं। क्वांट पे आपको लगता है कि अच्छा करेगा कोई व्यक्ति को, तो क्वांट में कर सकते हैं। सो एनी क्वेश्चन यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग दी दिस कैटेगरी? है भी, उससे थोड़ा सा वो पता चल जाता है ना कि कैसे ये मैनेज कर रहे हैं, किसे? मतलब फंड्स का जैसे ब्रेकअप क्या है इनका, हाँ, तो एक्सपोजर उनका भी नेट। अभी रिसेंटली फैक्ट शीट आई है। एक सेकंड, आपने अच्छा बताया, मैं अभी ओपन करता हूँ। तो अभी जो फैक्ट शीट आई है आईसिप की, आईसिप तो ये 28 फरवरी की आई है, लेटेस्ट तो नहीं आई है मेरे पास, पता नहीं आईसीसी वाले नहीं भेज रहे थे। तो ये जो फैक्ट शीट क्या बता रही है आपको कि एक्स टॉप 100 जो है उसमें 28 फरवरी को उसका नेट इक्विटी एक्सपोजर 84% था। वापस 27% क्या हुआ? 27% डेरिवेटिव्स। ओके, नेट, हाँ, 84 माइनस 24, 27 कितना हुआ? अप्रोक्सीमेटली 50% के आसपास हुआ ना। 50 के साथ कितना हुआ? 60। राइट। कैलकुलेटर में 84 माइनस 28 करे तो 56% का नेट इक्विटी एक्सपोजर था। ओके, और बैलेंस जो था वो आपका, और यहाँ पे देखिए मिड एंड स्मॉल, मिड का एलोकेशन 46% था, स्मॉल का 17% था, और ये लार्ज में इतना परसेंट था। ठीक है, बट हाउ कम सर ये इन्होंने दो दो का वो कर रखा है, रिस्क लेवल पे 2 प्लॉट कर रखा है अपना फंड को, मिडिल स्मॉल को भी। देखिए यहाँ पे सारे फंड जो है मिड एंड स्मॉल में भी आ रहे हैं, तो भी निफ्टी 500 को कर रहे हैं। दैट इज द वन। सेकेंड, निफ्टी 500 में समझो कि मेरा इक्विटी एक्सपोजर 50% हो गया ना, हम्म। तो मेरा कम हो जाएगा ना। तो उन्होंने क्या किया कि समझो कि रिस्क बैंड 3 डाला यहाँ पे कोई रीजन से, तो उसका मार्केट से वो कम रिस्क ले रहे हैं, इसलिए उन्होंने 2 कर दिया। बट मार्केट मिडिल स्मॉल तो नॉर्मली 5 में है, जबकि इनका आईसीएफ में मेरे ख्याल से वो देखोगे आप, इक्विटी जो हाइब्रिड वाला है
उसका शायद 5 में ही डाल रखा है इन्होंने। नहीं तो वो उसके हिसाब से होगा ना। वहां पे क्रिसिल का क्या, सेबी ने क्रिसिल का जो इंडेक्स होगा हाइब्रिड 50-50, उसको कौन से रिस्क पॉइंट में डाला होगा, 2 का डाला होगा। और ओके। मेरा भी रिस्क समझो 2 का है, तो मैंने 2 में डाला होगा। राइट राइट राइट। तो हो सकता है कि वी डोंट नो, इतना बहुत डिटेल में हम नहीं गए, बट फिर भी मौका मिलेगा तो हम जाएंगे कि भाई ये कैसे उन्होंने प्लान किया है। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि इक्विटी एक्सपोजर जो है ऑलरेडी 28 फरवरी को उनका 56% था। और मुझे लगता है कि नरेंद्र का जो थॉट प्रोसेस है, जो मैं आपको बता रहा था 1-to-1 भी प्रमोद जी, कि नरेंद्र ने क्या होगा, ईरान और इजराइल का वॉर स्टार्ट हो, उसके बाद उसने एक्सपोजर बढ़ाया होगा कम करने की जगह पे। ओके। क्योंकि वो फंडामेंटल और वैल्यू इन्वेस्टिंग स्टाइल फॉलो करते हैं ना। तो उनका हम्म। थॉट ये होगा कि चलो मुझे सस्ता मिल रहा है तो आई पुट मोर मनी। ओके। तो इसीलिए हो सकता है कि इक्विटी एक्सपोजर बढ़ता गया मेरा। हो सकता है कि बाई 5 मार्च मैंने एग्जांपल, 5 या 10 मार्च मैंने एग्जांपल 80-85 कर दिया, और उसके बाद और गिरा एग्जांपल मार्केट। तो इसीलिए टेम्पररी ऐसा लोगों को लगा कि भाई उसका डाउन साइड प्रोटेक्शन बेटर नहीं था। तो यहाँ पे फंड मैनेजर का भी हमें इंपॉर्टेंस समझना पड़ेगा कि फंड मैनेजर जो है वो एसआईएफ में इन्वेस्ट कर, एसआईएफ में लेके आ रहा है, बट वो थॉट प्रोसेस म्यूचुअल फंड की फॉलो करता है एग्जाम्पल। तो हो सकता है कि कोई मटेरियल डिफरेंस नहीं कर पाएगा शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म में। क्योंकि सर आईसीएफ में भी यही हुआ था ना, इनका हाइब्रिड में काफी वोलेटाइल था, बहुत ज्यादा डाउन हुआ था। अब और जाके कवर करा है इन्होंने उसको। परफेक्ट। तो इसीलिए यहाँ पे मैं समराइज करूँ परफॉर्मेंस में, तो क्यूसिप का जो था, जो डेटा मेरे पास 10 अप्रैल तक, उसमें +1.18 का अल्फा है। क्यूसिप 1 एक्स टॉप 100 में क्लोज टू 0 अल्फा है। आईसिफ एक्स टॉप 100 में जो पर्टिकुलर डेट से हमने लिया उस हिसाब से +1.25 का अल्फा है। डाइना और अरुदा तो बहुत शॉर्ट टर्म था, इसलिए सिर्फ मैंने लिखा था एब्सोल्यूट रिटर्न क्या है उनका। तो ये आपका 10 अप्रैल तक का है। मैं टारगेट करूंगा कि कल मैं थोड़ा फ्री रहूंगा, तो कल भी टाइम मिलता है तो मैं बना के जो भी लेटेस्ट है वीकली वो बनाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं पहले समराइज करूंगा, उसके बाद कुछ क्वेरी होगी तो हम ले लेंगे। तो हमने क्या समराइज किया, हमने यहाँ पे समराइज ये करने की कोशिश की कि यहाँ पे हमें लॉन्ग शॉर्ट इक्विटी फंड में भी हमारे पास डिफरेंट कैटेगरी, डिफरेंट सब इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है, लाइक लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, एक्स टॉप 100। सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट कि वी basically stick to one fund, but we need to diversify client portfolio starting with large cap, flexi cap, multi cap and mid and small cap, and then we can put it additional amount as per client requirement through SIP, through lump sum। उसके पहले हमने ये डिस्कस किया कि आपको समझना है कि क्या आपकी यूएसपी है लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो वर्सेस एसआईएफ। तो लॉन्ग ओनली में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम फंड मैनेजर स्टे इन्वेस्टेड रहता है, फुल्ली इन्वेस्टेड 95 to 98%, बिकॉज आपने उसको मैंडेट लॉन्ग का दिया है। तो वो वॉलेटिलिटी जो है इंडेक्स की होगी वही रहेगी, बट 1-2% कम होगी, बिकॉज उसने इंडेक्स में से 500 स्टॉक में से 50 स्टॉक का एक पोर्टफोलियो बनाया है, और वो बेटर पोर्टफोलियो की वजह से 1-2% कम वॉलेटिलिटी होगी। बट यहाँ पे आपने 2 मैंडेट दिए, लॉन्ग एज वेल एज शॉर्ट, बेटर डाउन साइड प्रोटेक्शन का। तो यहाँ पे फंड मैनेजर टाइमिंग करेगा अपना इक्विटी एक्सपोजर जो है, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने बताया 60 to 100 के बीच में करेंगे, अरुदा या डायना ने बताया +20 से लेकर +80 के बीच में करेंगे। ओके। या एक्सट्रीम हमने देखा एग्जाम्पल डिविनिटी में, जहां -25 से लेकर +100 भी कर सकते हैं। तो फंड मैनेजर यहाँ पे टाइमिंग करेगा, जिससे आपका रिस्क जो है कम होगा, आपकी डाउन साइड बेटर प्रोटेक्ट होगी। फंड मैनेजर शॉर्ट सेलिंग भी कर सकता है। तो फाइनली आपको क्या बेनिफिट मिला, तो आपको ये बेनिफिट मिला कि इन अ लॉन्ग टर्म आपका इंडेक्स या पर्टिकुलर कैटेगरी है म्यूचुअल फंड से, उसके सामने आपका रिस्क लोअर है और आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन हायर है। तो मैंने बताया 20 लाख का इन्वेस्टमेंट है, तो वी कैन डिवाइड इनटू 2 कैटेगरी, 2 पार्ट। वन इज म्यूचुअल फंड फ्लेक्सी कैप एंड वन इज इनटू example SIF flexi cap, so we can have a better lower compared to the standalone portfolio, lower volatility, and compared to standalone portfolio return we can have a higher return in the long term। स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे काम करता है वो भी हमने समझा कि रिस्क क्या है। ओके।
तो यहाँ पे हम समराइज करें तो हम कह सकते हैं कॉन्फिडेंटली कि आपके लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप फंड जो है या इवन मल्टी कैप फंड, वो आइडियली बेफ या बेफ प्लस का रिस्क लेते हैं। ओके, और आपको जो रिटर्न डिलीवर करते हैं निफ्टी या रिस्पेक्टिव जो इंडेक्स है निफ्टी +2 का रिटर्न डिलीवर करने की उसकी कैपेबिलिटीज होती है। और हमने लर्न भी किया कि यहाँ पे एक फंड मैनेजर का भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस है। तो जो फंड मैनेजर उनके पास एक अच्छा लॉन्ग शॉट का एक्सपीरियंस है, लाइक एग्जांपल डिविनिटी में राजेश भाटिया है, या अरुदा में नीलेश साहा है, या डायना में हर्ष अग्रवाल है, तो जो फंड हायर करती है एक्सपीरियंस टीम को, जिनको एक अच्छा लॉन्ग शॉट का एक्सपीरियंस है, तो हो सकता है कि ओवर पीरियड टाइम दे कैन क्रिएट अ बेटर अल्फा कंपेयर टू दी अदर। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि दूसरे अंडर परफॉर्म करेंगे म्यूचुअल फंड से, बट म्यूचुअल फंड का रिटर्न 13% है, और कैटेगरी का यानी कि एग्जांपल क्वांट एसआईएफ का 13.5 है, बट एग्जांपल जो फंड के पास अच्छा एक्सपीरियंस है तो उनका 14 या 14.5 या 15 भी हो सकता है। ओके, सो यहाँ पे लास्ट 5 मिनट्स है, तो आपकी कुछ स्पेसिफिक क्वेरी है तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो जो चीज हमने डिस्कस की सारी मैं क्या करूंगा, आज नहीं कल ये वीडियो को भी अपलोड करके आपको कम्युनिटी में शेयर कर दूंगा, और जो जो फैक्ट मेरे पास आई है लेटेस्ट वो सारी फैक्ट आपको कल मॉर्निंग में आपको शेयर कर दूंगा। सर ये पूछ रहा था, आपका दिल्ली का बना प्लान अभी कोई, दिल्ली एनसीआर का? बस ये वीक में फाइनल हो जाएगा, ओके। क्योंकि मैं ये वीक में ऑफिस में हूँ, तो श्री सर के साथ आज या कल में डिस्कस करके विल फाइनलाइज डेफिनेटली। सबसे पहले हम दिल्ली लेंगे, डोंट वरी। राइट सर। ओके, क्योंकि जो अच्छा काम कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि उनको बेटर सपोर्ट करें। ओके, नहीं नहीं सर, वेटिंग टू वेलकम यू इन दिल्ली एनसीआर। हाँ श्योर श्योर, माय प्लेजर माय प्लेजर। आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने कितना 97.5 कर दिया ना। 98.5 बॉर्डर है सर, अभी सेंचुरी नहीं हुई। हो जाएगा ना, उसमें क्या बात है। और दीपक जी को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, उन्होंने कल अपना फर्स्ट एसआईएफ क्लोज किया, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू सर, थैंक यू। फॉर दी 1 करोड़। तो क्या होता है कि एक टाइम लगता है जिसमें हम उसको समझने में हम कन्विंस होते हैं, और उसके बाद क्लाइंट को कम्युनिकेट करते हैं, क्लाइंट को कन्विक्शन आता है, तो 2-3 महीने निकल जाता है। बट जैसे ही एक क्लोज हो गया, इसका मतलब हमारा ये 0 to 1 की जर्नी हो गई। और जब हमारी 0 to 1 की जर्नी हो जाती है और अच्छी तरह से हमने की है, क्वालिटेटिव इन टर्म्स ऑफ अक्वायरिंग द नॉलेज, अक्वायरिंग द रिक्वायर्ड एक्सपर्टाइज, तो हम 1 को 100 करना हमारे लिए डिफिकल्ट नहीं होता है। यानी कि उसके बाद हमें 1 का 10 करना है, 10 का 20 क्लाइंट को ऑनबोर्ड करना है, वो रिलेटिवली इजी होता है, इंस्टेड ऑफ डूइंग सम शॉर्टकट लाइक थ्रू ग्रैंडफादरिंग, या जस्ट किसी की डिमांड आई और हमने कैटर कर दिया। सो आई थैंक यू वेरी मच जो हमारे साथ अभी पार्टनर्स है, कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, कंटिन्यू डूइंग गुड। एंड सबके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है, कुछ स्पेसिफिक क्वेरी है तो यू कैन कनेक्ट थ्रू व्हाट्सअप। आई एम श्योर दैट कि यहाँ से ये जो साल कंप्लीट करेंगे फरवरी तक का जो हमारा कैलेंडर ईयर रहता है, फाइनेंशियल ईयर, तो उसमें तक मुझे कॉन्फिडेंट है कि काफी सारे अपने पार्टनर्स जो है वो आसानी से 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ तक का माइलस्टोन अचीव कर लेंगे। सो थैंक यू वेरी मच डेफिनेटली फॉर, सर। या हो हर जाएगा। सेशन के बाद सर कॉन्फिडेंस ना, जैसे हर सेशन के बाद कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जब तक हमारा ही कॉन्फिडेंस नहीं होगा हम कस्टमर को कन्विंस नहीं कर पाएंगे। परफेक्ट परफेक्ट, तो यही हर हमारा सेशन में जी कुछ, सर, जैसे अश्विन प्रधान जी है। हर सेशन में ना कुछ नया प्रोस्पेक्टिव मिलता है आपका। परफेक्ट। हाँ जैसे बताइए आज अश्विन। आपने हेलो कंपैरिजन सर। पॉइंट बताए, तो और एक दो या नए पॉइंट और ऐड हो गए माइंड में, कस्टमर को परफेक्ट। एक्सप्लेन करने के लिए। हाँ बोलिए अश्विन जी। सर आप, या नमस्कार सर, आपने जो सेंड दिस फाइल अंडरस्टैंडिंग हाइब्रिड एसआईएफ, so the same way can you send this for equity funds, क्या understanding equity funds all एक्स जो भी अपने वो मिड एंड स्मॉल कैप फंड वाले हैं, हाँ बाकी के जो है लार्ज कैप, मिड एंड स्मॉल, फ्लेक्सी, जो भी हमने अभी जो डिस्कस करे, सो एक ही फाइल में अगर आप शेयर करेंगे हाँ तो दैट श्योर विल श्योर। आल्सो हेल्प आप अस।
आई हम्बल रिक्वेस्ट के मैं आपको अलग अलग नहीं भेज सकता हूँ, तो मैंने आप SIF कम्युनिटी बनाई है। ओके, तो इनकेस आपने नहीं ज्वाइन किया है तो अभी आप ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपको फिर से एक बार लिंक उसकी भेज देता हूँ। ओके, श्योर क्योंकि श्योर। इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं सबको, तो यहाँ पे मेरे पास जो भी है रिसोर्सेज, मैं तो चाहता हूँ कि आपको ये रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल हो, आपके मोबाइल पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपके एग्जाम्पल लैपटॉप पे आप आसानी से डाउन कर सके। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट वही है कि बहुत सारे हमारे ग्रुप है, तो हम वो सारे ग्रुप में नहीं डाल सकते हैं, तो इसलिए हमने एक ऐसा कम्युनिटी बनाई है जिसमें मैं आपको शेयर करता रहता हूँ जो भी चीज़ इम्पोर्टेंट है। एक सेकेंड ना, मैं आपको शेयर करता हूँ ये। तो आज का जो हमने यहाँ पे किया, ये मैंने आपको शेयर कर दिया है। सर एक सजेशन है, हाँ बोलिए ना। अपना सर जो इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम किया था ना, दैट वाज हाँ। वेरी हेल्पफुल। तो हम्म। एटलीस्ट उससे डिस्कशन और ज़्यादा स्टार्ट हो गया। तो हम्म। मे भी हम लोग 2 महीने में एक बार ऐसा कुछ कर सकते हैं ना, तो हम्म। इट विल बी हेल्पफुल। तो क्या होगा कि लेटेस्ट अपडेट ऑन SIF, तो हम्म। क्लाइंट लोग दे विल बी इंटरेस्टेड कि हाँ अभी नया क्या चल रहा है SIF में, क्योंकि ऐसा SIF में जनरली हो नहीं रहा है मार्केट में मतलब। नहीं, आपकी बात सही है, तो हम आपको एक मैं डेट भी दे देता हूँ, जस्ट मैं एक शेयर कर देता हूँ SIF कम्युनिटी का लिंक। हम्म। ओके, तो ये मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, तो आप एक सेकेंड। ठीक है, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको कल मैं भेजूंगा। हाँ, तो अभी समझो कि आज 20 अप्रैल है, तो एग्जाम्पल 1st सैटरडे तो हम एंगेज रहेंगे इसमें अपना PLC में। PLC में, तो 9th को प्लान कर सकते हैं। यस यस। तो 9th को जो है मैं आपको फर्स्ट वीक में जूम लिंक बना के भेज दूंगा। तो आई वी कैन डू इट सेम मॉर्निंग सेशन, अच्छा रहता है क्योंकि कहीं ना कहीं लोग भी फ्रेश रहते हैं सैटरडे संडे। ओके, यस यस। सबसे पहला वो काम करते हैं, तो जितना आप मैक्सिमम करेंगे, तो 1 घंटे का सेशन लास्ट टाइम किया था, फॉलोड बाय द क्वेश्चन आंसर, ऐसा हम यहाँ पे कर सकते हैं सेशन। श्योर सर, थैंक यू। ठीक है ना, चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग, पार्टिसिपेटिंग एंड ओके, कुछ भी क्वेरीज है तो आप यू कैन कनेक्ट विथ मी थ्रू व्हाट्सएप। ओके, सी यू नेक्स्ट वीक सेम टाइम। नेक्स्ट वीक हमारा 2 सेशन, 2 फंड मैनेजर का सेशन है। टाइटेनियम टाटा जो है अपना लॉन्ग शॉर्ट इक्विटी फंड लेके आ रहा है, तो उसका 1 घंटे का सेशन है, और एक यूनियन म्यूचुअल फंड अपना नया SIF लेके आ रहा है इक्विटी में, तो उनका सेशन है नेक्स्ट वीक में। ओके, थैंक यू वेरी मच।